ऑलराइट, एक सेकंड बस। तो आप में से कितने लोगों को ऐसा अच्छा पता है कि बीसी और एडी क्या होता है? क्यों? हाउ मेनी ऑफ यू नो कि व्हाट इज बीसी एंड व्हाट इज एडी? क्यों भाई? आप हमारे ईसा मसीह हैं, इनका जन्म जब हुआ था उसको मानते हैं कि वहाँ से एक्चुअली जैसे अभी हम बोल रहे हैं 2025, राइट? अभी 2025 चल रहा है, तो दैट मीन्स कि जीसस क्राइस्ट जी का जन्म आज से 2025 साल पहले हुआ था। समझा? जीसस का जन्म आज से 2025 साल पहले हुआ था। समझा मेरी भावनाओं को? यानी अभी 1 जनवरी आने वाला है, साल बदलने वाला है, तो 1 जनवरी को ऐसे मानिए कि जीसस जी को 2026 साल हो जाएंगे जन्म लिए हुए। तो उससे पहले तो जैसे अभी मान लो कि चल रहा है 2025 एडी, ओके 2025 एडी चल रहा है अभी। उससे पहले क्या चलता था? उससे पहले बीसी चलता था। ठीक है, बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। इसी को ही हम बीसीई बिफोर कॉमन एरा भी लिख देते हैं, बिकॉज इसको जीसस क्राइस्ट से रिलेट करने के बजाय कहीं कहीं पे इसको कॉमन एरा बोला जाता है, कॉमन एरा। तो इसको बोला जाता है बिफोर कॉमन एरा, और इसके आगे जो भी है वो कॉमन एरा। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला 2025 चल रहा है, तो 2025 या तो एडी लिख दो या 2025 सीई लिख दो, बात एक ही है। यहाँ पे बीसी और बीसी की अगर बात करेंगे तो अगेन बात एक ही है। सो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट जब हुआ था उससे पहले हम बीसी लिखते हैं, उससे बाद तो हम लिखते हैं एडी। लाइक अगर मैंने बोला 700 बीसी, ठीक है, व्हाट विल दिस मीन? दिस विल मीन कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से 700 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, देन अगर मैंने बोला 400 बीसी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जीसस के जन्म से 400 साल पहले की बात है। यानी कि अगर हम टाइम लाइन में आगे बढ़ेंगे तो बीसी कम होंगे, 700 के बाद 600 आएगा, के बाद 500, के बाद 400, 300, 200, है ना? जैसे मान लो ये है आपका 500, 400, 300, 200, 100, 0, देन 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। समझ में आ रहा है? यानी कि जब हम बीसी में आगे बढ़ते हैं तो वो जो नंबर है, तो जो एब्सोल्यूट नंबर है वो डिक्रीज होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? हाँ जी, आशीष भाई लाइव है क्या? हटाया जा चुका है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना खुलेआम फिर मेरा मैं बीसी की बात कर रहा हूँ, तुम एडी में पहुंच गए। एडी में तो बढ़ेगा ही, एडी में तो कोई डाउट नहीं। अब 2025 के बाद 26 आएगा, समझा? 2025 के बाद 26, लेकिन 2026 बीसी के बाद 2025 बीसी आया होगा। तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 2026 बीसी का भी रहा होगा, उसके बाद 2025 आया होगा, उसके बाद 2024 उल्टी गिनती हुई होगी वहां पे। ऑलराइट, ऑलराइट। इसका मतलब है 200 से 300 एडी, ना कि 300 से 400। 18 सेंचुरी एडी, 1700 से 1800। समझो इस भावना को। जैसे मैं बोलूँ तो मुझे बताओगे अब, ठीक है? मैंने बोला कि जो है 5th सेंचुरी बीसी, 5th सेंचुरी बीसी। अब मुझे बताओ मैं किन 100 सालों की बात कर रहा हूँ, बताओ। आई एम टॉकिंग अबाउट विच 100 ईयर्स? सो आई एम टॉकिंग अबाउट 400 से लेकर 500, ठीक है, ना कि 500 से 600। ये थोड़ा सा समझना होगा आपको, ठीक है? ओके ना, अब हम आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट्स में पढ़नी होती है, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, यानी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये टाइम पीरियड, किस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे होते हैं? तो फ्रॉम द अर्लीस्ट, अर्लीस्ट मतलब जब से ह्यूमन इस जमीन में, धरती पे आया, पृथ्वी पे आया, कब आया था ह्यूमन? तो ऐसा कोई स्पेसिफिकली तो नहीं पता, लेकिन माना जाता है कि 3 लाख साल पहले अफ्रीका में सबसे पहले ह्यूमन का जन्म हुआ। ओके, इस तरीके से एवोल्यूशन धीरे धीरे हुआ, और किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ वो भी हम आगे देखेंगे। ऑलराइट, सो पीरियड स्टार्ट फ्रॉम द अर्लीस्ट, अर्लीस्ट अगेन वही लगभग जब से ह्यूमन एवोल्यूशन होना शुरू हुआ तब से लेकर 7th सेंचुरी। ओहो ओके, ठीक है, एंशिएंट मुझे लगा स्टोन एज, ठीक है। तो टिल दी 7th सेंचुरी एडी ये रहा होगा आपका एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री कब से कब तक है? जब से शुरू हुआ है हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन तब से लेकर 7th सेंचुरी एडी, मतलब 700 एडी तक, 600 से 700 एडी। देन 8th सेंचुरी एडी ऑनवर्ड्स मेडिवल स्टार्ट हो जाती है, जब इस्लामिक इन्वेजन शुरू होता है। तो जब इस्लामिक इन्वेजन शुरू होता है तब ये मान लिया जाता है कि हाँ, यहाँ से एक्चुअल में हमारी मेडिवल हिस्ट्री शुरू हुई। ठीक है, 8th सेंचुरी एडी से लेकर कब तक? टिल दी 18th सेंचुरी एडी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 8 से लेकर 18th सेंचुरी एडी तक। ओके, एंड मॉडर्न हिस्ट्री अगर हम बात करेंगे तो ये है फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स। मतलब अर्लीस्ट टाइम्स का मतलब ये नहीं है, मतलब वही आप मान के चलो, अर्लीस्ट टाइम का मतलब लेटेस्ट अभी। ठीक है, 18th सेंचुरी ऐसा नहीं होगा, यहाँ से उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ थोड़ा गलत लिखा हुआ है, फ्रॉम 18th सेंचुरी एडी ऑनवर्ड्स टिल नाउ, 18वीं शताब्दी से लेकर अभी तक। ओके, तो 3 पार्ट में ये डिवीजन का काम किया था। ओके, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी कोई डाउट? फिर मत बोलना सर तेज हो गया थोड़ा। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक हिस्टोरियन था, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम था जेम्स मिल। इसका नाम क्या था? जेम्स मिल। ये जेम्स मिल था, इसने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट्स क्या थे? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश। इसने किताब लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और पता है इसने कभी इंडिया विजिट भी नहीं किया था, कभी इसने विजिट भी नहीं किया था। और इसने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसकी जो किताब थी 1817 में जो पब्लिश हुई थी, 1817 में, उसमें इसने इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में विभाजित किया, जिसमें इसने हिंदू मुस्लिम का डिवीजन किया। हिंदू मतलब एंशिएंट वाला, मुस्लिम मतलब मेडिवल वाला, ब्रिटिश मतलब मॉडर्न वाला। क्योंकि ब्रिटिशर्स का था ही वही हमेशा कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड करो, रूल करो। ठीक है, तो इनके जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इसी हिसाब से हिस्ट्री भी लिखी। उन्होंने अपने हिसाब से जो उनकी समझ में आया इंडियन हिस्ट्री के बारे में, उसके बारे में उन्होंने इंडियन हिस्ट्री में लिखा। और उनकी उतनी समझ थी कि हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड, जब ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, उस टाइम पे में रूलर्स हिंदू रहे होंगे, मिडिवल पे इस्लामिक इन्वेजन हुआ तो रूलर्स मुस्लिम हुए, तो उसने उस बेसिस पे इसको हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में डिवाइड कर दिया। ठीक है, लेकिन लेकिन क्या है, हमें जो पढ़ना है उस हिसाब से पढ़ना, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। ऑलराइट ना, अब हम आगे आते हैं। ठीक है सर, इसमें अभी एक एक करके देखेंगे सारी चीजें। ठीक है, चलो। तो अभी आती है क्वार्टनरी स्टेज ऑफ लाइफ क्या है। तो जब से ह्यूमन एवोल्यूशन शुरू हुआ उसको, उस पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ को हम क्वार्टनरी स्टेज ऑफ लाइफ बोलते हैं। इट इज द करंट जियोलॉजिकल एरा जो करंट में चल रहा है, व्हिच बिगन अबाउट 2.5 या 2.6 मिलियन ईयर्स अगो एंड कंटिन्यूज टू टिल द प्रेजेंट। 2.5 मिलियन साल पहले, लगभग 25 लाख साल पहले से लेके जो अभी आपका एरा स्टार्ट हुआ, इसको हम क्वार्टनरी स्टेज बोलते हैं। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो प्लेस्टोसीन व्हिच इज नोन एज आइस एज, ठीक है, हिमयू, और हेलोसीन दैट इज कॉल्ड एज आफ्टर जो आइस एज है, जो वार्मर फेज है। प्लेस्टोसीन वो पीरियड है आपका जहां पे पूरी बर्फ की चादरें एकदम बिछी हुई थी सरफेस पे, और धीरे धीरे टेम्परेचर और वार्म होना शुरू हुआ, और इसी को बोलते हैं होलोसीन। ठीक है, ऑलराइट, ये मैं आपको बता के बताऊँ, ये भी आगे काम आएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले एंशिएंट हिस्ट्री।
ऑलराइट, एशियंट हिस्ट्री को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व और एक है आपका जो एक्चुअल इतिहास है, ठीक है, हिस्ट्री है। आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आप कई जगह देखोगे सुनोगे, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आपको लिखा हुआ मिलेगा। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है कुछ भी सिक्के मिल गए, कंकाल मिल गए, पत्थर मिल गए, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ आर्कियोलॉजी। जैसे खुदाई, खुदाई से कुछ मिल गया, जैसे हड़प्पा की खुदाई आपको पता हुई थी, तो वो क्या है कि आर्कियोलॉजी से हमें पता चला उसके बारे में। हिस्ट्री का मतलब क्या है? रिटन एविडेंसेस वर ऑब्टेन्ड, यानी लिखा हुआ हमें कुछ लिटरेरी सोर्स मिला, जहाँ से हमें पढ़ के पता चला अच्छा ऐसा ऐसा था। इससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा सोर्स ये माना जाता है आर्कियोलॉजी। क्यों? क्योंकि इसमें तो ब्लफ भी किया जा सकता है, ब्लफ इन द सेंस लाइक अभी अगर मान लो कि कोई मोदी कैबिनेट का मंत्री है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, उसने एक किताब लिखी, ठीक है, और एक कांग्रेस वाला है, उसने एक किताब लिखी, मान लो शशि थरूर ने एक किताब लिख रखी है पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। अब वही मान लो कि जो कि कांग्रेस है, ठीक है, और वैसे बात अलग है कि वो थोड़ा सा बीजेपी में हल्का सा ऐसा कांग्रेस का माना ज़्यादा लाइन रहते हैं, लेकिन खैर वो पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाना है। और बीजेपी कोई कैबिनेट मिनिस्टर लिखता है, मान लो कि एस जयशंकर लिखते हैं फिर कोई भी, तो आपको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा विरोधाभास देखने को मिलेगा? क्यों? क्योंकि वो दोनों अपने अपने हिसाब से उसको लिखेंगे, है ना। ये एकदम दिखाएंगे मोदी जी को एकदम गॉडली फिगर, ये एकदम तो भगवान के एकदम अवतार, इन्होंने जन्म लिया है इस धरती का उद्धार करने के लिए। ये कैसे लिखेंगे कि बस मतलब सबसे बड़ी पनौती तो यही है, इनके आते ही जाए सारी बुरी चीज़ें शुरू हो गई, तो सब जो है अपने अपने हिसाब से लिखेंगे। लेकिन आर्कियोलॉजी कभी झूठ नहीं बोल सकती ना, कि जो आपको सिक्के मिल रहे हैं, जो आपको कंकाल मिल रहे हैं, वो तो कभी नहीं झूठ बोलेगा, तो इसलिए इसको ज़्यादा रिलायबल सोर्स माना जाता है। खैर, तो हम आर्कियोलॉजी को एक्चुअल में तीन भागों में विभाजित करते हैं। हिस्ट्री एक्चुअल में हमारी परसों वाली क्लास से शुरू होगी अभी, ठीक है। तो आर्कियोलॉजी वाली जो चीज़ है उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्टोन एज, कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज। स्टोन एज, कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज में इसको डिवाइड करते हैं। ओके, स्टोन एज का मतलब हिंदी में पाषाण युग। पाषाण युग का मतलब है जहाँ पे लोग पत्थरों का यूज करते थे, यूज ऑफ स्टोन्स टू मेक टूल्स एंड अदर थिंग्स, जहाँ पर वस्तुओं को बनाने के लिए पत्थरों का उपयोग होता था। कॉपर का मतलब कॉपर एज है जहाँ पर कॉपर मेटल का यूज होता था, क्योंकि कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड बाय ह्यूमंस, ठीक है, इंसान के द्वारा जो पहला मेटल डिस्कवरी हुई वो कॉपर ही था। और ब्रॉन्ज एज है यहाँ पर कांस्य युग, ठीक है, यूज ऑफ ब्रॉन्ज टू मेक टूल्स एंड अदर थिंग्स, जहाँ पे कांस्य का उपयोग होता था। कांस्य क्या होता है? ब्रॉन्ज क्या होता है? कॉपर और टिन, तांबे और जो टिन है उससे मिलकर ये एक मिश्र धातु एलॉय बनता है। ओके, ऑलराइट, समझ में आई आपको चीज कि हमने अभी आज देखा कि हम हिस्ट्री के तीन पार्ट्स होते हैं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, जो हमें पढ़ना है। एंशिएंट हमने शुरू किया, उसको हम आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री में डिवाइड करते हैं। आर्कियोलॉजी मतलब पुरातत्व, कोई रिटन एविडेंस नहीं है, कोई लिखा हुआ हमें मिला है, लिखा हुआ अगर मिला भी है तो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, और क्योंकि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसको हम बोल देते हैं प्रोटो हिस्ट्री। क्या बोल देते हैं? प्रोटो हिस्ट्री बोल देते हैं। लिखा हुआ आई थिंक नहीं लिखा कोई नहीं, इसको हम बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। जिसमें हमें कुछ लिखा हुआ ही नहीं मिला है उसको हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री। और जहाँ लिखा हुआ मिला है लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, प्रोटो हिस्ट्री। और जहाँ लिखा हुआ मिला और पढ़ भी पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं, वो है हिस्ट्री। क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब जो भी पता चल रहा है आर्कियोलॉजी से ही पता चल रहा है, तो इसको भी आर्कियोलॉजी में ही रखेंगे। तो ये समझ में आपको स्टोन एज, कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज। किसी को कोई आई थिंक प्रॉब्लम तो यहाँ तक नहीं होगी, राइट? तो थोड़ा स्लो पढ़ाओ, दिमाग खराब हो गया आपका। दिमाग नहीं आपका सही है, ठिकाने पे आपका दिमाग बिल्कुल। अगर ऐसा लग रहा है आपको, ठीक है, कि नहीं दिमाग ठिकाने में है और फिर भी मैं फास्ट हूँ, तो नहा क्या हो थोड़ा, है ना, दिमाग फास्ट काम करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें ही प्रॉब्लम होती है। सिंपल सा थंब रूल है कि अगर 90% को स्टोन एज, आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टोन एज और कॉपर एज। आज हम देखेंगे इसके बारे में, कल देखेंगे ब्रॉन्ज एज के बारे में, और परसों आई थिंक देखते हैं ना पत्थर। तुमने कभी किया है पत्थर पत्थर, खासकर रेलवे ट्रैक पर जाके पत्थर पत्थर मार रहे हैं, चिंगारी बना रहे हैं, पूरा रेलवे ट्रैक में ऐसे घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं पता नहीं, खेत में जा रहे हैं बेर तोड़ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं पता नहीं, कच्चे चने तोड़ रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं पता नहीं, एकदम मजे मजे हैं जीवन के पूरे। किया तुमने? नहीं तुमने किया ही गाँव में नहीं किया तो फिर तुम्हारा बचपन तो फिर खैर। स्टोन एज का आते हैं, तो पाषाण युग जो है इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, पीलियोलिथिक, मेसोलिथिक और चाल्कोलिथिक। चाल्कोलिथिक, सॉरी 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 सॉरी, नियोलिथिक, ठीक है, नियोलिथिक, पीलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, ठीक है। पीलियो का मतलब होता है, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, कहीं भी लिथ देखने को मिला स्टोन। पीलियो का मतलब क्या है? ओल्ड। मीजो का मतलब क्या है? मिडिल। और नियो का मतलब क्या है? न्यू, ठीक। तो पीलियोलिथिक का मतलब है ओल्ड स्टोन एज। कब से शुरू हुई? जब से हमें पता चला, जब से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलने शुरू हुए, 5 लाख 3 लाख जब भी मानो, तब से लेके लगभग 10,000 बीसी तक। मीजोलिथिक लगभग वही 10,000 से लेके 7,000 बीसी। एसएससी कंसीडर्स दिस टाइम पीरियड 12,000 बीसी से 10,000 बीसी। क्यों? एसएससी को ऐसी क्या पड़ी है? देखो, पड़ी से ऐसा है कि ये टाइम पीरियड कोई फिक्स नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें हिस्ट्री में, डेट्स बहुत स्पेसिफिक। देखो अभी हम कितने हजारों साल की बात करेंगे सिर्फ थोड़ी सी देर में, लेकिन जब तुम मॉडर्न में आओगे तो एक एक साल में इतने सारे इवेंट हुए होंगे। 19 मतलब एक ही तुम साल ले लो, कितने सारे इवेंट होंगे। जैसे 1919 रॉलेट एक्ट पास हुआ, रॉलेट सत्याग्रह हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, खिलाफत आंदोलन लॉन्च हुआ, तो 1919 में इतने सारे इवेंट हुए। अब उसको 19 19 1919 नहीं है तो 1920 नहीं कर सकते हो, एक साल भी आगे नहीं बढ़ा सकते हो तुम, या कम कर सकते हो, स्पेसिफिक रहना पड़ेगा तुमको, ठीक है। तुमने बोला जलियांवाला बाग हत्याकांड 1920 में हुआ, गलत हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसे स्पेसिफिक वाटर टाइट काइंड ऑफ नहीं है, ठीक है, स्ट्रिक्ट एकदम टाइम लाइन्स नहीं है कि नहीं 10,000 तुमने अगर 9,000 बोल दिया तो गलत हो जाएगा उत्तर तुम्हारा। समझो, तो एक रफ आइडिया होना चाहिए। 10,000 तक पीलियोलिथिक, फिर उसके बाद मीजो शुरू हुआ 7,000, 7,000 से लेकर 1,000 तक नियोलिथिक, न्यू स्टोन एज। यानी कि मीजोलिथिक एक ट्रांजिशन के तौर पे है, पीलियो यानी ओल्ड और न्यू यानी न्यू के बीच में ट्रांजिशन के तौर पे ऐड कर रहा है मीजोलिथिक, राइट। अब हमने डिफरेंशिएट कैसे किया होगा कि ये ओल्ड स्टोन एज वाले हैं, ये मिडिल स्टोन एज वाले हैं, ये न्यू स्टोन एज वाले हैं, तो बस देखते हैं उसी के बारे में। आते हैं पीलियो यानी ओल्ड स्टोन एज पे। यहाँ पे इस पीरियड में देयर वाज अ यूज ऑफ स्लाइटली बिगर स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल किए जाते थे यहाँ पे। इस पूरे पीलियोलिथिक को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, लोअर या अर्ली, मिडिल और अपर। लोअर, मिडिल और अपर, लोअर, मिडिल और अपर। नीचे से शुरू करेंगे, बीच में आएंगे, ऊपर। तो लोअर है मतलब वही 5 लाख से लेकर लगभग 50,000 बीसी, ये 50,000 से लेकर 40,000, ये 40,000 से 10,000 बीसी, ठीक। साइट्स क्या है, कहाँ कहाँ से हमें पीलियोलिथिक के एविडेंसेस मिले, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं? तो सोन वैली है पंजाब में, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है वहाँ पर। बेलन वैली है यूपी में, वहाँ से मिले कुछ रॉक शेल्टर। रॉक शेल्टर मतलब, रॉक शेल्टर का मतलब जहाँ पे लोग रहते थे, शेल्टर का मतलब होता है घर। तो रॉक्स में ये लोग क्या करते थे, रॉक्स को फोड़ फोड़ के रॉक्स के अंदर, चट्टानों के अंदर ये लोग रहते थे, ठीक है। बेलन वैली कहाँ पड़ती है? बेलन वैली ध्यान रखना मिर्जापुर में पड़ती है आपकी। और आपने काफी लोग ये था कि सर जो भी एक्स्ट्रा होता है फैटमैन में फिर कुछ करेक्शन अगर होता है तो आप उसको वहीं पे मार्क करवा दिया करो, हमारी दिक्कत होती है। तो आज से मैं मार्क करवाता चलूंगा, ठीक है। अभी आप खुद से करते चल सकते हैं, अभी नहीं भी करना कोई दिक्कत नहीं, मैं लास्ट में करवा दूंगा, ठीक है, सेशन क्लास में। ठीक है, डिडवाना राजस्थान में, हुसगी कर्नाटक में है, ठीक है, पहलगाम कश्मीर में और पटने महाराष्ट्र में। यहाँ से सबसे पहले में शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच के एविडेंसेस मिलते हैं। किसके एविडेंस मिलते हैं? ऑस्ट्रिच के, शुतुरमुर्ग के। कहाँ से? पटने महाराष्ट्र से। तो यहाँ से हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में जैसे कि कुछ पत्थर मिल रहे हैं केव के अंदर, रॉक शेल्टर के अंदर, तो वो एविडेंसेस है। देन मिडिल में आते हैं, तो मिडिल में क्या है कि ये थोड़ा फ्लेक टेक्नोलॉजी का यूज करने लगे। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? फ्लेक टेक्नोलॉजी। तो फ्लेक है जहाँ पर पत्थर को थोड़ा सा कुछ तो तराश दिया, थोड़ा सा तोड़ दिया, हल्का सा एजी बना दिया, थोड़ा सा शार्प बना दिया उसको, ये होती है फ्लेक टेक्नोलॉजी। जहाँ पर पत्थर को थोड़ा सा दो पत्थर मार के थोड़ा सा पत्थर काट दिया, तो उससे क्या थोड़ा सा शार्प हो गया वो पत्थर, तो फर्दर और प्रिसाइज चीज़ों में यूज किया जा सकता है। इट इज लाइक सेइंग कि भाई जैसे पहले जमाना था किसका? पहले जमाना था कीपैड का, ठीक है, फिर आए स्मार्टफोन्स, ठीक है, स्मार्टफोन है, और आज जमाना है एआई का।
ठीक है, अब कल को मान लो हमारे जो टाइम पीरियड है उसको अगर क्लासीफाई किया जाएगा अच्छा 2003 5 10 जितना भी 1000 साल बाद किया जाए तो कुछ अपने लगता है इसी तरीके से कीपैड का जो जमाना था वो 1990 से लेकर 2000 तक था। ठीक है, फिर 2000 में जब हुआ स्मार्टफोन का वो चला, फिर 2020 तक, फिर 2020 या 22 ऑनवर्ड्स एआई का जमाना स्टार्ट हुआ ना, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, तो वही है वही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि यूज पत्थर ही हो रहा है, लेकिन वहाँ पर कहीं थोड़ी सी टेक्नोलॉजी आ गई कि दो पत्थर मार के उन्होंने थोड़ा सा उसको पॉइंटेड या फिर एजी बना लिया। ठीक है, मेन जो इन लोगों का ऑक्यूपेशन था पूरे पीरियड का याद करना, मिडिल का स्पेसिफिक नहीं है, दैट वाज हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। हंट करते थे, मारते थे, किसको मारते थे? जानवरों को। तुमने वो देखा है एडवर्टाइज, वाओ 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 दद्दू, देख रहे थे मिनटॉस का? क्यों, कितने लोगों ने देखा है? लगाना चाहिए था मुझे यार। खैर पत्थर का दरवाजा देखा, ओके ओके ओके। बेटा गोकरण रुक जाओ, है ना, नहीं तो तुम्हारा परिणाम अभी निकाल देंगे में। और ये एक आपकी पीलियोलिथिक साइट है। कौन सी पीलियोलिथिक? मिडिल पीलियोलिथिक है, तो ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट है। अतिरम पक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। और यहाँ से एनिमल के फुटप्रिंट्स मिलते हैं। किसके? एनिमल के फुटप्रिंट्स देखने मिलते हैं। ओके ऑलराइट, देन आते हैं अपर पीलियोलिथिक में। टाइम पीरियड तो मैंने आपको बता दिया। दिस पीरियड कोइंसाइडेड विद द लास्ट फेज ऑफ द प्लेस्टोसीन। जो हमारा आइस एज है उसके लास्ट फेज से कोइंसाइड किया, जो आखिरी फेज था, यानी कि इसके खत्म होते ही आइस एज भी खत्म हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो आइस एज वेट कर रहा था कि कब प्लेस्टोसीन खत्म हो, वो बस हमने क्लासिफाई कर दिया कि इसके साथ ही आपका ये पीलियोलिथिक यानी ओल्ड स्टोन एज भी खत्म हो गया और मिडिल वाला शुरू हो गया। तो इट वॉज पीरियड ऑफ होमो सेपियंस, मॉडर्न मैन। ये होमो सेपियंस के अगेन वो दद्दू का एवोल्यूशन कैसे होता है, तो इसी तरीके से उसमें ये दिखाया गया ना कि दद्दू का एवोल्यूशन, दद्दू मतलब दद्दू, हाँ ऐसे ही कुछ था मतलब अच्छा दद्दू का एवोल्यूशन नहीं हुआ था उसमें। तो ये है पहला ह्यूमन ऑस्ट्रोपिथिकस, इस तरीके से थे पहले बेटा, तुम ये समझ लो हमारे पूर्वज इस तरीके से थे। फिर ये होमो हैबिलिस बने, इस तरीके से हुई है। ठीक है, बंदर से थोड़ा होमो हैबिलिस बने। देन ये होमो इरेक्टस बने। ठीक है, देख रहा ऐसी तुम्हारी शक्ल रहा करती होगी तुम्हारी और तुम्हें आज लगाने क्रीम पाउडर क्यों? होमो नेदरलैंड साइज में इसके बाद। ठीक है, इसके बाद ये है हमारे करंट फॉर्म ऑफ ह्यूमंस, होमो सेपियंस। अब धीरे धीरे ह्यूमंस को लगता है और इवॉल्व होंगे, और हमें लगता है अगले ह्यूमंस ऐसे होंगे, देखो ऐसे उनकी मंडी कुछ ऐसे होगी। इनका क्या नाम रखोगे? फोन चला चला तुमको नहीं लगता है गर्दन इस तरीके से हो जाएगी? भाई मजाक वाली बात नहीं, हो जाएगा कुछ सालों बाद। फोन चला चला लोगों की गर्दन ऐसी हो जाएगी। ये क्या होंगे? होमो क्या होंगे? इनको क्या बोलोगे तुम बता? फोन चला चला कर हो गया तो क्या नाम दोगे इनको तुम? खैर, अब ये जो है हमारा दैट इज अपर पीलियोलिथिक। अपर पीलियोलिथिक की अगर बात करें तो यहाँ से हमें देखने को मिलती है पेंटिंग्स शुरू हो जाती हैं। क्या मिलना शुरू हो जाती हैं? पेंटिंग्स। क्यों ऐसा है? पेंटिंग्स मिलना इसलिए शुरू हो जाती हैं क्योंकि बॉडी तो मस्त है सर, लंबा बॉडी। ओके, होमो फोनोसेपियन, अच्छा अच्छा अच्छा, जुपियंस, हाँ ये सही है, फोनोसेपियंस। तो ये हो जाएंगे आपके फोनो फोनोसेपियंस। ओके हाँ, खैर होमोफोनियन, होम, हाँ ये भी है, होमोफोन्स भी सही है, होमोफोन्स। खैर होमोफोन्स तो इंग्लिश में पढ़ते हो ना, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। खैर तो पेंटिंग मिलना शुरू हो गई कहाँ से? अपर पीलियोलिथिक। ऐसा क्यों हुआ? अब जैसे मान लो कि तुम हो, ठीक है, तुम्हारे पास, अब जैसे तुम्हारे पास अगर खाने पीने को ना होता तो तुम मेरी लेक्चर देख रहे होते बैठ के, तुम एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते बैठ के, नहीं तुम पहले खाने पीने का जुगाड़ करते सर, वही तो कर रहे हैं। नहीं नहीं वो नहीं कर रहे हो, वो है तुम्हारे पास अभी रोटी पानी सब, उसी को दिक्कत नहीं है। अगर वो ना होता तो तुम उसका जुगाड़ कर रहे होते, सिंपल सी बात है ना, उसी का जुगाड़ कर रहे होते। अब जैसे मान लो तुम्हारी नौकरी लग जाएगा, तुम थोड़ी ना पढ़ोगे, ऐसी तैसी कराएं सर अपनी, हम कुछ और देखेंगे, अब मजे करेंगे जिंदगी के। तो उसी तरीके से है कि अब ये थोड़ा इनका क्या है ना कि फूड गैदर होना स्टार्ट हो गया था। अब धीरे धीरे पेट का बंदोबस्त हो जाता था, तो जिनका पेट का बंदोबस्त मान लो हो गया, अब वो क्या करेंगे? गुफाओं में चल रही है चित्रकारी पूरी, पेंटिंग चल रही है। तो पेंटिंग यहाँ से शुरू होती है। इसकी सबसे पहले जो डिस्कवरी है वो आर्कीबाल्ड कैम्बल को हटा के यहाँ पर कर लेना कार्लाइल। ठीक है, कहीं कहीं कैम्बल होता है लेकिन कार्लाइल आप याद करना, कार्लाइल ज्यादा जगह पर एक्सेप्ट होता है, तो आर्कीबाल्ड कार्लाइल ध्यान रखना। इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था 1867 में, ठीक है 1867-68 में। इनफैक्ट जो स्पेन की मानी जाती है अल्तामीरा पेंटिंग्स हैं, उनसे भी कई साल पहले आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे, सॉरी चेयरमैन जो थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, जो पहले एएसआई के चेयरमैन थे, उनके अंडर में ये काम कर रहे थे और इन्होंने डिस्कवरी करी थी सबसे पहले पेंटिंग्स की। ठीक है, ही वाज द फर्स्ट वन टू आइडेंटिफाई और डिस्कवर फ्यू रॉक पेंटिंग्स इन इंडिया। ये सबसे पहले व्यक्ति थे। कहाँ से पेंटिंग्स मिलना शुरू होती हैं? अपर पीलियोलिथिक से। ऑलराइट, यहाँ पर मैप पे आप एक बार देखेंगे सारी जो हमारी पीलियोलिथिक साइट्स हैं उनको। चलिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सोन वैली आपको देखने को मिल जाएगी जो भी हमने पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है अतिरम पक्कम है भाई। ठीक है, जो हमने पढ़ा था कि मिडिल पीलियोलिथिक में था, जहाँ पर फ्लेक टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था। ठीक है, okay, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ा जाए। चलो अब आते हैं फ्लेक टेक्नोलॉजी। तो मैंने बता दिया फ्लेक टेक्नोलॉजी क्या है। पेंटिंग्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। भीमबेटका में भी हमें रॉक कट केव पेंटिंग मिली। ठीक है, जैसे कि इनको सबसे पहले मिली थी आर्किबाल्ड कार्लाइल को, इनको जो मिली थी वो मिली थी सोहागी घाट में। सोहागी घाट कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है यूपी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 1867-68 में डिस्कवर किया। लेकिन फादर ऑफ अगर इंडियन रॉक आर्ट बोलते हैं तो वो बोलते हैं किसको? वीएस वाकांकर को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने भीमबेटका की जो रॉक केव पेंटिंग्स है जो कि आपको विंध्यन माउंटेन रेंज में देखने मिलती है, कहाँ पर? जो विंध्यन माउंटेन है वहाँ देखने मिलती है, उसकी डिस्कवरी इन्होंने करी थी 1957 में। ठीक है, अच्छा इन रॉक जो पेंटिंग्स हैं इनमें क्या दिखाया जाता था? पेंटिंग बनाई कैसे जाती थी? तो जनरली जानवर दिखाए जाते थे, इंसानों को नाचते हुए दिखाया जा रहा है, इंसानों को हंटिंग करते हुए दिखाया जा रहा है, या कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हुए दिखाया जा रहा है। नाचते हुए दिखाया जा रहा है तो माना जाता है कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होंगे, और जनरली जो है इस तरीके से हाथ में हाथ पकड़ के, इस तरीके से हाथ में हाथ पकड़ के इस तरीके से झुंड में दिखाया जाता है कि लोग इस तरीके से डांस कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से होता है कि भाई ये पेंट और बनाई किससे जाती थी? तो जो पत्थर होता था उसी को पीस पीस के पाउडर बना के उससे बनाई जाती थी। ठीक है, कलर्स यूज होते थे यहाँ पर, व्हाइट जैसे लाइमस्टोन का साथ यूज किया जाता होगा, रेड ग्रीन ब्लैक, इन कलर्स का यूज होता था इनको बनाने के लिए, जिसमें डिफरेंट मैन एनिमल्स और डिफरेंट जो ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हैं, इनफैक्ट जो डेली लाइफ है उसको भी धीरे धीरे दर्शाया गया पेंटिंग्स में, जो सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है? अपर पीलियोलिथिक से। ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट। और ये एवोल्यूशन ऑफ मैन किस तरीके से हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो तो अभी हम लोगों ने देखा। ऑस्ट्रोपिथेकस से होमो हैबिलिस, देन इरेक्टस, नेदरलैंडिस और आपका होमो सेपियंस जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ ह्यूमंस है। फ्लेक टेक्नोलॉजी किस तरीके से होती है आप देख सकते हो, जहाँ पर पत्थर से पत्थर करके उसको थोड़ा सा पॉइंटेड बनाया जाता है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये है लखुदियार की पेंटिंग। लखुदियार कहाँ पड़ता है? लखुदियार का मतलब होता है केव, 100 केव्स। ठीक है, लखुदियार का मतलब होता है, सॉरी 100 बोलो, 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, लखुदियार का मतलब 1 लाख केव्स, राइट, 1 लाख केव्स। तो लखुदियार आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड में। ठीक है, एक रिवर है जिसका नाम है सुयाल। ठीक है, सुयाल रिवर के पास में।
ये ध्यान रखना। तो डायरेक्टली पूछ सकता है क्वेश्चन कि लखुद यार आपको केव पेंटिंग कहाँ देखने को मिलेगी, तो उत्तराखंड में आपको जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट पड़ती है उसी के पास में सुयाल रिवर के पास में है, ठीक है। ऑलराइट, अभी आते हैं मेसोलिथिक में, दैट इज मिडिल स्टोन एज में। इसको लेट स्टोन एज भी बोला जाता है, तो ध्यान रखना लेट स्टोन एज अलग है और न्यू स्टोन एज अलग है। न्यू आता है न्यूलिथिक में, वो अभी तक देख रहे थे ओल्ड स्टोन एज था, ये मिडिल है, मिडिल को लेट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम माइक्रोलिथ पीरियड बोलते हैं। माइक्रोलिथ का मतलब क्या हुआ, माइक्रो का मतलब छोटा, लिथ का मतलब पत्थर, तो जहाँ पर छोटे पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था उसको हमने बोला माइक्रोलिथ। तो आप देख सकते हैं पॉइंटेड भी है, फ्लेट टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, प्लस साइज काफी छोटा हो गया, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मीट काटने के जो हंटिंग करते थे ना, अभी मैंने आपको बताया कि लोग हंटिंग करते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे, ठीक, लिखा था भी हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे। लेकिन जब मेसोलिथिक में आ गए तो ऐसा नहीं कुछ और नया करना, अभी भी हंटिंग ही कर रहे थे, एग्रीकल्चर अभी भी आया नहीं था, लेकिन हंटिंग और हर्डर्स हो गए थे, ठीक है। मेसोलिथिक में हंटर्स एंड हर्डर्स, वो कौन थे, हंटर और गैदरर थे, ये हंटर और हर्डर्स हैं, यानी मध्य पाषाण युग के मानव शिकारियों और पशुपालक थे, हर्डर्स थे। एग्रीकल्चर अभी भी नहीं है, ठीक है। तो वो था आपका पूरा पाषाण, ये है मध्य पाषाण, पाषाण का मतलब स्टोन। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगन इन दिस पीरियड, डोमेस्टिकेशन का मतलब एनिमल्स को यानी कि जानवरों को पालतू बना के रखना, तो इस काल में जानवरों का पालतू करना शुरू हुआ, उनको पालतू बना के रखा गया। वार्मर क्लाइमेट यानी क्लाइमेट वार्म हो चुका था, क्योंकि हमने देखा कि जो अपर पैलेयोलिथिक था दैट कोइंसाइडेड विद द लास्ट फेज ऑफ द प्लेस्टोसीन, तो प्लेस्टोसीन के बाद आइस एज के बाद वार्मर फेज आएगा, और इसकी वजह से इंक्रीज इन फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधे और फाउना का मतलब होता है एनिमल्स जानवर, आई थिंक पता होगा आप में से काफी लोगों को। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहा, तो लंगनाज यूपी, लंगनाज उत्तर प्रदेश में पड़ता, सॉरी उत्तर प्रदेश नहीं भाई, गुजरात में पड़ता है, ठीक है, गुजरात में इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। लंगनाज गुजरात में देखने को मिलेगा, महसाना गुजरात में, भीमबेटका और आदमगढ़ आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। सर ये तो अभी भीमबेटका की रॉक पेंटिंग्स यहाँ पर बता रहे थे, जब वी एस वाकंकर जी ट्रेन में जा रहे थे भोपाल से इटारसी, तब उनको देखा कि वो यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स हैं, तब वो उतरे स्टेशन पे, अगले स्टेशन पर वो फिर से वहाँ पर गए और उन्होंने देखा कि पेंटिंग के हिसाब से वो आपकी तरह तो थे नहीं कि इधर उधर की सीट में नजरें मारते हुए ट्रेन में जा रहे हैं, भाई वो बाहर देखते थे कि भाई कुछ दिख जाए, और इसीलिए बोलता हूँ माइंडफुल रहा करो, कब आपसे आपकी नजरों से क्या मिस हो जाए आपको पता नहीं है। इतनी सारी चीजें हमारे आसपास हो रही होती है लेकिन हम बेखबर होते हैं, है ना, ट्रेन में बैठे हुए तो इधर उधर देख रहे हैं, नजरें मार रहे हैं, ये सब नहीं करना, मारने नजरें लेकिन सही चीजों में, कि वजह से पेंटिंग्स है तो वो दिख गई, तो उन्होंने वी एस वाकंकर जी ने देखो पेंटिंग डिस्कवर कर ली और आज उनका नाम पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको कौन पड़ेगा, कोई नहीं, क्यों, क्योंकि आपको तो खैर क्या ही बोलूं मैं, आप ही जानते हो, ठीक है। तो भीमबेटका ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वहीं तक एसोसिएटेड है और आगे नहीं देखने को मिले, यहाँ पर हमें पूरा पाषाण के लोग भी देखने को मिले, मध्य पाषाण के भी देखने को मिले, इनफैक्ट नव पाषाण के भी देखने को मिले, ठीक है। अच्छा आप भी बाहर ही देखते हो, ओके 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 ओके। सर बीच वाला को लंगड़ा बना दी किसको, अच्छा उसको, चलो ठीक ठीक है भाई, वो सीढ़ी है क्या तुमको चलो सर वो रील स्क्रॉल नहीं कर रहे होंगे, हाँ। गुफा में तो अंधेरा होता है, ट्रेन से जाते टाइम इनको कैसे दिखा भाई, गुफा के अंदर ही थोड़ी ना, गुफा के बाहर भी बना के रखते थे, और ऐसा बना के रखते थे लोग, ऊपर बना के रखते थे, ऐसा नीचे नहीं कि वो दूर से दिखे, हाँ ठीक है। अगर आप कभी जाओ देखोगे तो वो ऊपर जहाँ पे लोग रहते थे उसको ऊपर बनाते थे एकदम ऊपर, ताकि वो दूर से दिखे, ठीक है। खैर तो चौपानी मांड, ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, नियर बेलन वैली, बेलन वैली आपकी यूपी में, ये उत्तर प्रदेश में, एंड इनफैक्ट बेलन वैली आपको पीलियोलिथिक में देखने को मिलेगी। ये एक ऐसी साइट है जहाँ जिसमें आपको तीनों फेज देखने को मिलेंगे, पीलियो भी, मीजो भी और नियो भी, ठीक है। बागोर हो गया राजस्थान में, अब बागोर से सबसे पहले हमें अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स देखने को मिलता है बागोर राजस्थान से, ठीक है। बागोर राजस्थान से सबसे पहले हमें एविडेंसेस मिलते हैं किसके, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के, ठीक है। संगना कल्लू कर्नाटक में, टुटिकोना का सदर्न तमिलनाडु में है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके, जो भी साइट्स है, ओके। जैसे यहाँ पर लंगनाज गुजरात में, ठीक है। देन बागोर राजस्थान में, लार्जेस्ट माइक्रोलिथ साइट इन इंडिया, दिस इज द लार्जेस्ट माइक्रोलिथ साइट इन इंडिया, सबसे बड़ी माइक्रोलिथ साइट है ये, बागोर राजस्थान में पड़ती है, ओके। देन अगर आप आएंगे तो यहाँ पर भीमबेटका देखने को मिलेगी, जो रॉक पेंटिंग्स है। भीमबेटका इज मतलब भोपाल के बहुत पास में ही है, अगर आप भीमबेटका जाओ, भीमबेटका अगर आप भोपाल के साउथ में लगभग 40-45 किलोमीटर साउथ में पड़ता है भोपाल, जो कैपिटल सिटी है यहाँ की, ठीक है, राइट। चलो तो ये चीज़ हुई, आदमगढ़ भी आपका यहीं पर पड़ता है, ये बागोर है। सर आप तो बोले तो बागोर राजस्थान में, बागोर राजस्थान में, बागोर यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे एमपी में, ठीक है। बागोर कहाँ पर है, एमपी में है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बागोर है राजस्थान में, ठीक है। लेकिन अगर बागोर की बात करेगा तो वो कहाँ पर है, एमपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। ऑलराइट आगे बढ़ें अभी। देन यहाँ पर आप देखेंगे दैट इज संगना कल्लू, आई थिंक मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नियोलिथिक पीरियड पे, न्यू स्टोन एज पे। अब जब हमने देखा कि ये पत्थर छोटे हो गए हैं तो उसको हमने बोल दिया माइक्रोलिथ, लेकिन जब पत्थरों को और छोटा और स्पेशलाइज कर दिया गया और उनमें पेंटिंग शुरू हो गई, डिफरेंट हमें पेंटेड रॉक्स देखने को मिलने लगे, ठीक है, तो उसको हमने बोला नियोलिथिक, उसको हमने बोला नवपाषाण, उसको हमने क्या बोला, नवपाषाण, नियोलिथिक। यहाँ पर पॉलिश स्टोन यूज हुए और टाइम पीरियड तो हमें पता है 7000 से लेकर लगभग 1000 BC। देवर फूड प्रोड्यूसर्स, यानी अब यहाँ से एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था, यहाँ से एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था। पॉटरी, पॉटरी वैसे तो अगर हमने देखा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल आपका मेसोलिथिक से स्टार्ट हो गया था, पॉटरी हमें नियोलिथिक से मिलना शुरू हो गई थी, क्योंकि एक्चुअल में जब आप आपके पास एनिमल्स होंगे, ठीक है, और आप एग्रीकल्चर करोगे, ओके, तो आपको ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, मिल्क को स्टोर करने के लिए पॉटरी तो लगेगी, पॉटरी का इस्तेमाल तो लगेगा ही, तो इसीलिए ही नियोलिथिक से पॉटरी का भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। पॉटरी मतलब इस तरीके से घड़े टाइप नुमा जो स्ट्रक्चर होता है उसको पॉटरी बोलते हैं, पॉटरी का भी यहाँ पर अपीयरेंस शुरू हो चुका था नियोलिथिक पीरियड में, ठीक है। आर्ट यहाँ पर भीमबेटका, अगेन वही आज हमने भीमबेटका डिस्कस किया था अभी, जो वी एस वाकंकर जी ने डिस्कवर किया था, नियोलिथिक पीपल ओन पॉटरी, ऑलराइट। ये चीज़ ध्यान रखना, मेनली तो आपकी जैसे कोर्स ग्रेन पॉटरी थी, है ना, कोर्स ग्रे पॉटरी थी आपकी, इसमें ग्रेन्स वगैरह स्टोर किए जाते थे, ऑलराइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नियोलिथिक पीरियड की जो साइट्स हैं वो देखिए, यहाँ पर मेहरगढ़ है, ये पाकिस्तान में पड़ती है, बलूचिस्तान जो प्रोविंस है वहाँ की, यहीं से सबसे पहले अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले एग्रीकल्चर के एविडेंस मेहरगढ़ से मिलते हैं, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है पाकिस्तान में। कश्मीर घाटी में बुरजा होम है और गुफकराल है, बुरजा होम और गुफकराल। बुरजा होम का मतलब प्लेस ऑफ बर्च, बर्च एक तरीका का ट्री होता है, और गुफकराल का मतलब होता है केव ऑफ पॉटर, ठीक है, केव ऑफ पॉटर्स। बुरजा होम की अगर बात करेंगे तो ये इट इज लगभग 16 कहीं 20 पे को देखने को मिलेगा, 20 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ श्रीनगर। यहाँ पर हमें देखने को मिला कि जो डोमेस्टिक डॉग्स हैं देवर बरीड विद देयर मास्टर्स, उनको उनके मास्टर्स के साथ बरी किया गया है, यानी कि जो कुत्ता है और जो कुत्ते का मास्टर है उन दोनों को साथ में ही दफनाया गया है। पीपल लिव्ड ऑन लेक साइड इन पिट्स, यानी कि ये गड्ढों में रहते थे यहाँ पर लोग, ठीक है, पिट्स में रहते थे। मेहरगढ़ में क्या था, मेहरगढ़ में लोग दीवार खड़ी करके रहते थे, भले वो बेग्ड ब्रिक्स नहीं होती थी, पकी हुई ईंटों की नहीं होती थी, कच्ची होती थी, लेकिन वो दीवार ऐसा बना के रहते थे। लेकिन ये क्या था, गड्ढा खोद उसके अंदर रहते थे, लेक के किनारे रहते थे, झील के किनारे, सो दैट मछली वछली भी आराम से मिल सके। टूल्स मेड ऑफ बोन्स फाउंड हियर, तो बोन्स के बने हुए यहाँ पर हमें टूल्स मिले। टूल्स किसके बने हुए, बोन्स के, यानी कि हड्डियों के। सिर्फ यहीं से नहीं मिले हमें, जो बिहार में चिरान साइट है, जो पटना के पास पड़ती है, यहाँ से भी हमें मिले, ठीक है, पटना के पास जो पड़ती है यहाँ से भी हमें देखने को मिले टूल्स मेड ऑफ बोन्स। कर्नाटक की कुछ साइट है जैसे सन्ना कल्लू, ब्रह्मगिरी, मस्की, पिकली हल नहीं है, पिकली हल आप आंध्र प्रदेश में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। पिकली हल इज इन आंध्र प्रदेश, हल्लूर जहाँ पर मिलेट कल्टीवेशन लेना जाता है, यहाँ पर एक नोट कर सकते हो, नोट करना इसलिए कोड़ेकल, कोड़ेकल है कर्नाटक में। उत्तर प्रदेश में कोलदीवा, जहाँ से सबसे पहले में राइस एविडेंस मिलता है, कोलदीवा,
राइट। कोलदीवा से हमें सबसे पहले किसके एविडेंस मिलते हैं? राइस के एविडेंस मिलते हैं, चावल के एविडेंस मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ओके, देन अगर बात करेंगे आंध्र प्रदेश में, तो भीम रिवर और कृष्णा तुंगभद्रा के पास में हमें देखने को मिलेंगे जैसे बुद्धिहल, उटनूर, नागार्जुनकोंडा, पिकलीहल, ये साइट है आपकी आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में पय्यमपल्ली ध्यान रखना, इट इज इंपॉर्टेंट साइट। बेलन वैली कहाँ पर है? बेलन वैली जो उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर कोलदीवा को देखने को मिलेगा, जहाँ राइस के एविडेंस मिले, और महागरा, मेहरगढ़ अलग है जो पाकिस्तान में, ये है महागरा जहाँ पर राइस के एविडेंस में देखने को मिले। गारो हिल्स मेघालय में भी हमें नियोलिथिक साइट देखने को मिली। दाउजली हेडिंग जो कि आपका समय पड़ता है, जहाँ से हमें जेलाइट स्टोन देखने को मिला, ये ध्यान रखना। कैटल हुयुक जो कि टर्की में पड़ती है, कंसीडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन प्रोटोसिटी, यानी कि जो न्यू एशियन स्टोन एज की कोई सिटी अगर हम देखें तो वो कैटल हुयुक है, जो कि आपको टर्की, जो कि तुर्की हो गया, वहाँ पर देखने को मिलती है। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। और ये नियोलिथिक साइट है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बुरजा गोफ्राल, जहाँ पर हमें टूल्स मेड ऑफ बोन्स देखने को मिलते हैं। लेक साइड पिट्स में लोग रह रहे हैं, मास्टर को बरी किया जा रहा है डॉग के साथ, डॉग को बरी किया जा रहा है मास्टर के साथ। यहाँ सराई खोला है, सराई खोला आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? पंजाब में सराई खोला है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी तो उटनूर है आंध्र प्रदेश में, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। पय्यमपल्ली भी, ठीक है, पय्यमपल्ली भी देखने को मिलेगा। पिकलीहल यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे दिखाया गया, बॉर्डर में दिखाया गया आंध्र और कर्नाटक के, लेकिन ध्यान रखना इट इज इन आंध्र। संगनाकल्लू भी वहीं पे है, ठीक है। नीचे हल्लूर है, हल्लूर भी आपकी एक नियोलिथिक साइट है, हल्लूर भी नियोलिथिक साइट है जो कि कर्नाटक में देखने को मिलेगी। ब्रह्मगिरी भी कहाँ है? कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगी। दाउजली हेडिंग कहाँ है? जहाँ से जेलाइट स्टोन मिला, दिस इज लोकेटेड इन दी असम, ठीक है, असम में लोकेटेड है आपकी। और चिरांद आप देख सकते हैं, पटना में है, जो कि यहाँ से भी हमें बोन टूल्स देखने को मिले, जो कि हमें जैसे बुरजा में देखने को मिले, वैसे हमें चिरांद में देखने को मिले, जो पटना के पास है। लौरा देवा आपका यूपी में है, सोगौरा और लौरा देवा, ये दोनों चौपानी मांडू, लौरा देवा, सोगौरा, महागरा, कोलदीवा, ये सब यूपी में है। लेकिन मेहरगढ़ कहाँ पर पड़ रहा है आपका? ये आपका पड़ रहा है बलोचिस्तान जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहाँ पे जहाँ से अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। राइस के अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ से मिलते हैं? कोलदीवा जो यूपी में वहाँ से मिलते हैं, ठीक। तो ये हमने देखा अपर, मीजो और न्यू। एक बार हम थोड़ा सा समराइज करते हैं, उसके बाद चाल को पढ़ते हैं। चाल को ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं किस तरीके से हमने डिवीजन किया। हमने डिवीजन इस हिसाब से किया कि पीलियोलिथिक, ठीक है, देन मीजोलिथिक, देन आपका नियोलिथिक, है ना। ओके, पीलियो का मतलब हो गया ओल्ड स्टोन एज। इसको हमने फर्दर डिवाइड किया तीन पार्ट में। कौन कौन से तीन पार्ट? तो एक को हमने बोला लोअर पीलियोलिथिक, फिर हमने बोला मिडिल पीलियोलिथिक, और फिर बोला हमने अपर पीलियोलिथिक। क्योंकि ये अर्लीस्ट यानी 5 लाख बीसी से लेकर कहाँ तक है? लगभग इसको हमने कंसिडर किया 10,000 बीसी तक। इसमें से 5 लाख से लेकर 50,000 यहाँ, 50,000 से 40,000 यहाँ, 40,000 से लेकर 10,000 बीसी यहाँ पर। फ्लेक टेक्नोलॉजी कहाँ पे आई? फ्लेक टेक्नोलॉजी यहाँ पे आ चुकी थी, ठीक है, यानी कि पत्थरों को थोड़ा सा एजी बनाने की जो टेक्निक है वो। इट कोइंसाइडेड विद द लास्ट फेज ऑफ द प्लेस्टोसीन। अपर पीलियोलिथिक में सबसे पहले होमोसेपियन मिलता है, यानी कि जो मॉडर्न ह्यूमन है वो यहीं से बन गया था, होमोसेपियन। और पेंटिंग यहाँ से हमें शुरू, रॉक में जो पेंटिंग्स है वो देखने को मिलती है। पेंटिंग अगर सबसे पहले डिस्कवरी की बात करेंगे तो 1867 के टाइम पे आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने किया था डिस्कवरी। और उसके बाद भीमबेटका जो केव्स हैं वो भी उसी टाइम की है, जो कि वीएस वाकांकर ने जो ट्रायल कर रहे थे तब उन्होंने डिस्कवर किया उसको, ठीक है, क्लियर। और लोअर में तो हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लोग किसका यूज़ कर रहे थे? कुल्हाड़ियों का थोड़ा कुछ तो बना लिया था, हैंड एक्स टाइप का, क्लेवर्स का यूज़ कर रहे थे, ठीक है। सोन वैली पंजाब में देखा, बेलन वैली मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में देखा, डिडवाना राजस्थान में देखा, हुंसकी कर्नाटक में देखा, ठीक है। ये सब हमें देखने को मिला कहाँ पर? पीलियोलिथिक में। मीजोलिथिक में हमें देखने को मिला, ये है आपका लगभग 10,000 से लेकर लगभग 7,000 बीसी, कहीं कहीं पे आपका 4,000 बीसी तक भी जाता है। यहाँ पर हमें देखने को मिला माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ का मतलब होता है छोटे छोटे पत्थर। साइट यहाँ देखने को मिली जैसे लंगनाज गुजरात में, ठीक, महसाना गुजरात में, ओके। देन रॉक पेंटिंग्स तो यहाँ पर मिली भीमबेटका में, ठीक है, रॉक पेंटिंग्स देखने को मिली, और बागोर राजस्थान में, ठीक है, यहाँ सब। देन आते हैं हम लोग नियोलिथिक में। तो नियोलिथिक का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 7 और कहीं कहीं पे 12,000 से 10,000 बीसी को दिखाया जाता है मेसोलिथिक को, से लेकर लगभग 1,000 बीसी तक आपका चलता है नियोलिथिक, न्यू स्टोन एज जिसको बोलते हैं। यहाँ पर आपकी पॉटरी शुरू हो गई थी, यानी कि पॉटरी का हो गया था, यहाँ पर पॉलिश्ड स्टोन्स यूज होना शुरू हो गए थे, पॉलिश्ड स्टोन्स। लेकिन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कहाँ शुरू हुआ था? तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यहाँ शुरू हुआ था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। और साइट का नाम बताओ जरा कमेंट में, जो लोग सो रहे हैं जरा जल्दी से जग जाएं। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ये हमने मेसोलिथिक में किस साइट में देखा था? साइट का नेम क्या था? यहाँ पर हमने कुछ साइट देखी थी जैसे कि बुरजा होम एंड गोफ्राल, के वो पॉटर जम्मू कश्मीर में है ये। यहाँ पर लेक साइड पिट में रहते थे लोग, और यहाँ पर बोन टूल्स यहाँ पे देखने को मिले, और साथ ही साथ बुरजा होम में लोग लेक साइड पिट में रहते थे। गोफ्राल के वो पॉटर, यहाँ पर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स में मिलता है हमें एविडेंस। जैसे माइक्रोलिथ मेसोलिथ में शुरू हो गया था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, बागोर राजस्थान में और आदमगढ़ एमपी में, ये दो साइट ध्यान रखनी रिगार्डिंग दी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। एग्रीकल्चर यहाँ से शुरू हो गया था, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर शुरू हो गया था तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ध्यान रखना है मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ से अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर मिलता है हमें। और देन हमें राइस के अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ से मिलते हैं? तो ये कोलदीवा जो जगह पड़ती है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से हमें देखने को मिलती है। कुछ और भी साइड जैसे हल्लूर, है ना, हल्लूर, ब्रह्मगिरी, मस्की, संगनाकल्लू कर्नाटक में, आंध्र में हमने देखा पिकलीहल है, और आपका बुढ़ीहल है, उटनूर है, ये सब है वहाँ पर। और तमिलनाडु में पय्यमपल्ली याद करना है, पय्यमपल्ली। अतिरम पक्कम भी थी, लेकिन वो मिडिल पीलियोलिथिक में थी। अतिरम पक्कम वो भी तमिलनाडु में थी, जहाँ से एनिमल के फुटप्रिंट देखने को हमें मिले थे, ठीक है, एनिमल के फुटप्रिंट हमें देखने को मिले थे, ऑलराइट, ठीक है। पॉटरी की बात करें तो कोर्स ग्रे पॉटरी या फिर कॉर्ड इंप्रेस पॉटरी बोलते हैं उसको, जहाँ पर थी। वैसे धीरे धीरे पॉटरी का एवोल्यूशन भी होगा, आगे देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं रिवाइज करने के बाद चालकोलिथिक में। चालकोलिथिक का मतलब क्या है? चालकोलिथिक यानी कि कॉपर स्टोन एज, कॉपर स्टोन एज, कॉपर स्टोन एज यानी कॉपर का यूज होना शुरू हो गया था। सर बाघोर में है या गुजरात? बाघोर एमपी में, गुजरात में। बाघोर सर एमपी में है, ठीक है, बाघोर एमपी में है, देख लो यहाँ पर नहीं है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, एक सेकंड रुको, ये तो था, ये बाघोर एमपी में, बाघोर राजस्थान में, ठीक है। गुजरात में है लंगनाज, ठीक है, गुजरात में है लंगनाज और महसाना, याद रखना है आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अब आते हैं चालकोलिथिक। तो कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड बाय ह्यूमंस। जो तांबा था ये पहली धातु थी जो इंसानों के द्वारा डिस्कवर करी गई थी, ठीक है। टाइम पीरियड इसका था लगभग, ये अगेन कहीं कहीं पे और भी वैरी करता है, लाइक कहीं कहीं पे आपको ये 2000 बीसी से भी देखने को मिलेगा, ठीक है, कहीं कहीं पे 2000 बीसी भी आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये आपका डिफर कर सकता है, ये आपका डिफर कर सकता है थोड़ा बहुत। वैसे ज़्यादातर जगहों में आपको यही देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे हो सकता है 5000 बीसी से 2000 बीसी भी लिखा जाए, लेकिन जो यहाँ पर मैंने लिखा है वो आपको ध्यान रखना है। पीपल लिव इन रूरल कम्युनिटीज, तो लोग यहाँ रूरल कम्युनिटी से एक चीज़ मुझे याद आई, दैट इज कि जो लेटर न्यूलिथिक है, यहाँ पे लोग अब एक फिक्स पैटर्न में रहना शुरू कर दिए थे। न्यूलिथिक में अगर बात करेंगे तो ये लोग या तो सर्कुलर या रेक्टेंगुलर हाउसेज में रहना शुरू कर दिए थे,
ठीक है। और जो लोग सर्कुलर में रहते थे वो कुछ प्रॉपर्टी कॉमन ओन करते थे, ठीक है, जैसे मतलब ये प्रॉपर्टी कॉमन हो गई, ये प्रॉपर्टी कॉमन हो गई दोनों के बीच में, तो इस तरीके से जो लोग सर्कुलर पैटर्न में रहते थे उनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टी रहती थी, ठीक है। तो इसके भी हमें एविडेंसेस मिले हैं कि जो लोग एग्रीकल्चर परफॉर्म करते थे वो सेटल्ड फॉर्म में थोड़े से हो गए थे, सेटल्ड, क्योंकि न्यूलिथिक में एग्रीकल्चर आया था। याद करो पीलियो क्या थे, पीलियो क्या थे, पीलियो थे आपके, ये थे हंटर्स एंड गैदरर्स, ये थे हंटर्स एंड हर्डर्स, ये एग्रीकल्चर पर करना शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो ये लोग फिर एक फिक्स पैटर्न में रहना शुरू कर दिए थे, तो सर्कुलर रेक्टेंगुलर, जो लोग सर्कुलर में रहते थे वो ऐसा माना जाता है वो लोग प्रॉपर्टी कॉमन, ऐसा कुछ तो उनकी शेयर प्रॉपर्टी रही होगी, कॉमन प्रॉपर्टी, ठीक है। और हाउसेस जनरली या तो मड के बने होते थे जैसे हमने मेहरगढ़ में देखा, या फिर वो गड्ढों में पिट्स में रहते थे, जो कि हमने बुरगांव में देखा, ठीक है। खैर, अब कॉपर एज था कहाँ पे, तो ये कुछ साइट्स हैं कॉपर एज की जहाँ जहाँ हमें तांबा देखने को मिला, क्योंकि अगर आप देखोगे आज भी हमने ज्योग्राफी में, अच्छा हम लोग पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में अगर आप याद करो मिनरल्स वाले लेक्चर में देखा था खेतड़ी माइंस राजस्थान में, और मलचखंड है आपकी मध्य प्रदेश में, खेतड़ी राजस्थान में, मलचखंड है एमपी में, तो इसी क्षेत्र के आसपास आज भी हमें कॉपर देखने को मिलता है। ज्योग्राफी तो चेंज नहीं होती है, ठीक है, हिस्ट्री में बहुत साल पहले की बात कर रहे हैं। आज से अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ 2000 बीसी की, तो मुझे बताओ आज नहीं 2025 में कितने साल पहले की बात कर रहा हूँ, कमेंट में मुझे बताना। तो ज्योग्राफी तो चेंज नहीं होगी, तो यहीं पर हमें कॉपर मिलता रहा होगा, तो यहीं से कॉपर बनाते होंगे और कॉपर बना के उसको कॉपर का यूज करते होंगे। तो आज है 2025, ठीक है, 2025 साल पीछे जाओगे मतलब जीरो में आ जाओगे, 2020 मतलब जीसस के जन्म से 2000 साल पहले, तो यानी 2000 यहाँ पे, तो 2025 जीरो, 2000 4025 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं 2020 की बात कर रहा हूँ तो ठीक। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में गणेश्वर जोधपुरा कल्चर और आहार कल्चर। ये कल्चर क्या है, कल्चर का मतलब ये है कि इसके इर्द गिर्द काफी सारी साइट्स हमें देखने को हुई होंगी, लेकिन ये पहली साइट हमें यहाँ पर मिली गणेश्वर जोधपुरा, तो यहाँ आहार मिला। आप समझो मेरी बात में कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ के कॉपरेज वाले होंगे, यहाँ के जो कॉपरेज वाले होंगे रहने का कुछ ढंग तो अलग होगा ना, यहाँ का कल्चर अलग होगा, राजस्थान का जैसे आज भी है कल्चर अलग है ना, मान लो पगड़ी वगैरह, और बहुत ही एक अच्छा अच्छा बुरा तो नहीं होता, लेकिन बहुत ही एक मैग्निफिकेंट अटायर होता है वहाँ के लोगों का। राजस्थान में थोड़ा सा, महाराष्ट्र में थोड़ा अलग होता है, ठीक है, बिहार में चले जाओगे अलग होगा, छत्तीसगढ़ में अलग, ओडिशा में अलग होगा, बंगाल में अलग होगा, पहला भाषा क्यों, तो अलग अलग जगह में अलग अलग कल्चर, तो वही है कल्चर। यहाँ गणेश्वर जोधपुरा कल्चर बोलते हैं इसको, आहार कल्चर तब तो नहीं था ना कि राजस्थान कल्चर, ऐसा कुछ तो नहीं था, ये राजस्थान है क्या, राजस्थान, ठीक है। ये कयाथा और मालवा कल्चर, ठीक है, जो कि आपको अगेन पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात और एमपी में देखने को मिलेगा। जॉर्वे कल्चर जो कि महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, जॉर्वे कल्चर महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट पूरा इंटायर महाराष्ट्र का देखो इसने कवर कर रखा है, एक्सेप्ट दी कोस्टल महाराष्ट्र, कोस्टल वाला जो महाराष्ट्र है उसको छोड़ के इसने पूरा महाराष्ट्र को कवर कर रखा है। तो गणेश्वर जोधपुरा कहाँ है, राजस्थान। आहार बानस गिलंद, इसको ना आहार को आहार बानस गिलंद भी बोलते हैं, लिखा होगा शायद आगे, लेकिन लिखते हैं पर आहार, क्योंकि बानस जो नदी है यहाँ पर बहती है, आहार बानस और गिलंद कल्चर। ये कयाथा मालवा एंड ईरान कल्चर, ईरान पड़ती है एमपी में, कहाँ पर एमपी में, मालवा गुजरात वाली साइड हो गया, ठीक है, कयाथा राजस्थान वाली साइड हो गया, तो कयाथा मालवा ईरान कल्चर एमपी में, और जॉर्वे महाराष्ट्र में। जॉर्वे वाज दी पहला साइट जो डिस्कवर हुई थी यहाँ पर, और भी बहुत सारी साइट हुई डिस्कवर, ठीक है, कहाँ पर, महाराष्ट्र में, आई थिंक यहाँ लिखी होंगी, जैसे हाँ ये जॉर्वे है, दैमाबाद जो सबसे बड़ी साइट है महाराष्ट्र में, जॉर्वे कल्चर में, पूरे जॉर्वे कल्चर में सबसे बड़ी दैमाबाद, इनाम गांव है, नेवासा है, ठीक है, नबडा टोली है यहीं पे, ये नबडा टोली एमपी में, ये कयाथा है, ये ईरान है, कयाथा ईरान एमपी में है, ठीक है, मालवा थोड़ा सा इधर पड़ेगा आपका, ओके, ये गिलंद है, ये आहार बानस कल्चर है, आहार बानस और गिलंद कल्चर जो राजस्थान में, ये गणेश्वर जोधपुरा कल्चर है राजस्थान में, तो ये याद रखना, गणेश्वर जोधपुरा आहार बानस गिलंद राजस्थान में, कयाथा ईरान ये आपका है एमपी में, और जॉर्वे कल्चर ये आपका महाराष्ट्र में, जिसमें दैमाबाद लार्जेस्ट साइट है, इनाम गांव भी आता है, नवासा भी आता है, नबडा टोली तो खैर इसमें आ जाएगा एमपी में, ठीक है, ऑलराइट, ठीक। तो साउथ ईस्टर्न राजस्थान में आहार गिलंद है, नियर बानस वाली, गणेश्वर जहाँ से हमें टूल्स मिले कॉपर के बने हुए तांबे के। ईस्टर्न इंडिया में चिरांद जो हमने देखा था न्यूलिथिक में देखने को मिला, तो यहाँ से भी कुछ हमें एविडेंसेस मिले, ठीक है। बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट में वेस्टर्न एमपी में मालवा है, नर्मदा रिवर के पास में, और कयाथा है, ठीक है, कयाथा और ईरान। वेस्टर्न महाराष्ट्र में जॉर्वे आओगे, ठीक है, सबसे पहले डिस्कवर हुई थी प्रवरा जो है, ये प्रवरा जो है यहाँ पर काफी सारे सेटलमेंट हमें, ये एक काइंड ऑफ न्यूक्लियर जोन था जिसके अराउंड हमें काफी सारे सेटलमेंट देखने को मिले। प्रवरा वैली जो कि गोदावरी वैली के पास में, प्रवरा यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन प्रवरा महाराष्ट्र में गोदावरी वैली के पास में, ठीक है, और ये न्यूक्लियर जोन था सेटलमेंट, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे सेटलमेंट थे इसके आसपास, काफी इस तरीके से बिखरे हुए सेटलमेंट्स थे, ठीक है। स्वाल्दा की अगर बात करेंगे तो स्वाल्दा आपका ताप्ती रिवर के पास में, ठीक है, स्वाल्दा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉर्वे कल्चर के अंदर कौन कौन सी साइट्स हैं वो सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं जो भी मैंने आपको बताई थी। और बरियल हैबिट की अगर बात करेंगे तो बरियल हैबिट इनकी कैसी थी, क्यों बरियल हैबिट के लोग अर्न बरियल प्रैक्टिस करते थे। अर्न बरियल का मतलब है कलश में, जैसे आज हम नहीं अस्थियां कलश में रखते हैं और फिर उनको बरी कर देते हैं, तो ये कलश उसी को बोलते हैं अर्न बरियल, ठीक है। घड़ा दफनाने की प्रथा, दे डिड नॉट नो अबाउट द हॉर्सेस एंड बॉर्न ब्रिक्स, है ना, तो जली हुई ईंटों में पकी हुई ईंटों और ये हॉर्सेस के बारे में लोग नहीं जानते थे। पॉटरी की बात करेंगे तो ब्लैक एंड रेड वेयर का यूज होता था, ऑकरे कलर तो बाद में आई, ठीक है, ऑकरे कलर बाद में निकल जाती, तो पहले ब्लैक एंड रेड वेयर का यूज होना शुरू हुआ, ठीक है, ब्लैक एंड रेड वेयर, और धीरे धीरे बाद में ऑकरे की तरफ शिफ्ट हुए लोग, ब्लैक एंड रेड से ऑकरे, ऑकरे का मतलब होता है जो गेरुआ टाइप कलर होता है, ये ऑकरे, ठीक है, ये ब्लैक एंड रेड ये ऑकरे, ठीक है। सवाल सर महाराष्ट्र में पड़ता है आपका, सवाल महाराष्ट्र में पड़ता है, ओके, तो यही लिख सकता हूँ, ठीक है, ये भी महाराष्ट्र में है। नाउ वी आर डन विद टुडेस लेक्चर, अब करते हैं क्वेश्चंस, अब आएगा मजा, ठीक है। आपके काफी सारे डाउट्स होंगे कौन सी साइड कहाँ पे है, वो आपके डाउट धीरे धीरे यहीं से कैटर होंगे, कवर होंगे। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, बाकी जिसको भी, क्योंकि ये लेक्चर प्राइवेट हो जाते हैं, ये बैच के हैं लेक्चर्स, तो प्राइवेट हो जाते हैं, तो आप एक्सेस लेना है रिकॉर्डेड लेक्चर का, 100 डिजिटल नोट, 100 नहीं डिजिटल नोट्स का, और डेली क्विज का और वीकली क्विज का, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और डेली क्विज का सॉरी वीकली क्विज का जो क्वेश्चन हिंदी में नहीं था पिछले वाले में, कुछ एरर आ गया था, तो उसको सही करवा दिया मैंने, ठीक है, कल, ठीक है, कल उसको मैंने सही करवा दिया है, ऑलराइट। अब यहाँ पर फैट मैन के मैं करेक्शन तो इंसेंस की जो एडवांस से बता देता हूँ, ठीक है, ओके। चलो पहले मैं करेक्शन बता दूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो जिनके पास है वो खोलेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे और नोट कर लेंगे, एंड दैट इज जो हमने ये देखा था, ये जो देखा तो नहीं था, मैं बता देता हूँ। जैसे हिस्ट्री को जेम्स मिले 3 पार्ट में डिवाइड किया था, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश, वैसे एक ध्यान रखना सीजे थॉमसन करके थे, सीजे चलिए क्यों नहीं कहा, ओके, सीजे थॉमसन, ओके, इन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, एक स्टोन एज, ठीक, एक कॉपर एज, सॉरी ब्रॉन्ज एज, नॉट कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, और एक आपका आयरन एज। तो आज हमने देख लिया है आपका, ठीक है, आज हमने देख लिया है कौन सी एज, स्टोन एज, ओके। सीजे थॉमसन ने डिवीजन किया था, तो किसने किस हिसाब से डिवीजन किया था, जेम्स मिल का ध्यान रखना, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश, सीजे थॉमसन ने किया था स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज में, ठीक है। स्टोन एज हमने देख लिया, कल ब्रॉन्ज एज देखेंगे। तो फैट मैन जिनके पास है तो खोलेंगे, उसमें आपको करेक्शन एक बार मैं भी खोल लेता हूँ, मुझे भी देखना पड़ेगा कहाँ पे, तो पहले पेज में आएंगे, ठीक है। और मतलब जिन लोगों को नहीं पता, मैं अगर आपको
काइंड ऑफ फिजिकल कॉपी चाहिए, ठीक है, नोट्स की या फिर जैसा भी कि आपके पास एक बार हमेशा इस बैच के पूरे नोट्स बन जाए, तो मैंने आपको पहले बताया नथिंग बेटर देन दिस, ठीक है। हाँ, ये पहला एडिशन है, मैं नेगेटिव एक्सेप्ट करता हूँ, इसके नेगेटिव्स क्या है फैटमैन क्या बताता हूँ, दैट इज ये हो सकता है कि जो एकदम ही बिगिनर हो, जो पहली बार सारी चीज़ों को पढ़ रहा है, उसको हो सकता है कुछ चीज़ें समझना है, क्योंकि इसको हमने इस तरीके से डिजाइन किया कि भाई अब देखो हिस्ट्री की जितनी बुक ये मोटी है हिस्ट्री, ठीक है, ये इतनी ही आप एक सब्जेक्ट की मोटी बुक्स आती हैं, ठीक है, हिस्ट्री ले लो, ज्योग्राफी ले लो, पॉलिटिकल ले लो, साइंस ले लो, ठीक है। अब इसमें सारी चीज़ें विद पिक्चर्स एकदम बहुत इंग्लिश फॉर्मेट में करना था, तो ऑब्वियस बात है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा ऐसा रखा कि अब लास्ट में पूरी रिवाइज भी कर पाओ इसको, तो नेगेटिव बोलो पॉजिटिव बोलो जो भी है, तो ये है चीज़, राइट। तो वो है, और बाकी फर्स्ट एडिशन था तो कुछ क्योंकि 4.0 बैच चल रहा है, तो ऑब्वियस बात है कुछ नई चीज़ें तो होंगी, इसलिए मैं साल में एक बार बैच लाता हूँ, क्योंकि जो भी नई चीज़ें होती हैं उसको मैं बताता हूँ कि भाई ये है सारी चीज़ें, ठीक है। तो खैर, तो वो अगर आप रखते हो, और जो भी एडॉन्स हैं जो मैंने पॉलिटी में पढ़ाया, ज्योग्राफी में पढ़ाया आपको, तो आई होप आप करते आ रहे होगे, क्योंकि आपने बोला था कि सर आप ही करवा दिया करो, तो इसलिए मैं हिस्ट्री में और आगे जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसमें मैं ही आपको करवा दूंगा, ठीक है, जो भी है बोल के, तो आप वहाँ पे कर लेना, नथिंग बेटर देन दैट, ये आप खुद पाओगे, ठीक है। फिर आप कोई भी एग्जाम देना। तो पहले वाले में आना, एक सेकंड, पहले वाले में तो जो एंशिएंट हिस्ट्री में तो डिवाइड किया ना, अगर देखो पहले पेज में लेफ्ट साइड में स्टोन एज कॉपर एज नहीं हो तो मैं कल से पिक्चर लगा लिया करूँगा, स्टोन एज कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज, तो वहाँ पर वो सीजे थॉमसन लिख लेना, सीजे थॉमसन ने का डिवीजन लिखना स्टोन एज ब्रॉन्ज एज और आयरन एज में, यहाँ तो स्टोन कॉपर ब्रॉन्ज लिखा है, आप स्टोन ब्रॉन्ज और आयरन कर लेना, ठीक है, ओके। देन राइट साइड में आएंगे अभी पहले पेज में, तो यहाँ पर बेलन जो वैली है उसको लिख लेंगे ब्रैकेट में, मिर्जापुर में है वो, दूसरा वाला जो डब्बा है मिडिल पीरियोडिक में उसमें अतिरम पक्कम में, आई थिंक तमिलनाडु नहीं लिखा तो वो लिख लेंगे, और ये लिख लेंगे एनिमल फुटप्रिंट्स यहाँ से देखने को मिलते हैं अतिरम पक्कम से, ठीक है। भीमबेटका में लिख लेंगे 45 किलोमीटर साउथ ऑफ भोपाल है, और ये भी लिख लेंगे कि विंध्या हिल्स में, कहाँ पर विंध्या हिल्स में लोकेटेड है विंध्या, वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कहाँ, सतपुरा में, हाँ सतपुरा में, तब तक क्या मैं ना क्वेश्चन में दिखाता हूँ, ठीक है। तो बैच के रिगार्डिंग मैंने बता दिया और समझिए होगे कि बैच में सारी आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में एवरीथिंग मिलेगा, अगर आपको क्वेश्चन लगाने तो आप बैच लगा देते हैं, बाकी इंग्लिश बैच भी पीएसपी से पढ़ाते हैं, ठीक है, जो लोग पढ़ते हैं उनको पता होगा सर कैसे पढ़ाते हैं एकदम, है ना। और जिनको दोनों बैचेस में एनरोल करना है कॉम्बो, तो परमार 4.0 कूपन का यूज कर सकते हैं, और वो काफी लोग बोल रहे थे कि 3.0 में अगर हमें तो डिस्काउंट चाहिए, वो तो खैर मैंने अभी कल बात नहीं करी है, मैं कर लूँगा उसके रिगार्डिंग, ठीक है। लेकिन वो हिंदी वाला प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट मैंने करवा दिया, हिंदी में क्वेश्चन दिख रहे हैं, बाकी वो कूपन का भी मैं देख लूँगा, तब तक क्वेश्चन लगाएंगे जिन लोगों के पास नहीं है अगर तो, ठीक है। देन आर्की बोल्ड जो कैम्बेल है, ठीक है, तो कैम्बेल की जगह कार्लाइल कर लो, बिकॉज ये ज़्यादा एक्सेप्टेड कार्लाइल, और 1867 से 68 मार्क कर लेना उसमें, विंध्या लिखे सतपुरा, मतलब एकदम ही क्या बच्चे में बन जाएगा फिर, मैं बोलता हूँ ना विंध्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि सतपुरा, लेकिन आंसर होगा विंध्या, तो थोड़ा ध्यान से सुना करो यार, अब इसमें भी मैं रिपीट करना पड़े तो फिर बेकार है, हाँ। और सोहागी घाट जगह लिख लेना, आर्की बोल्ड कार्लाइल ने 1867 68 लिख लेना, और लिख लेना पेंसिल रखा करो, ठीक है, पेंसिल से मार्क करते रखा करो, और मैंने क्या सोहागी घाट जगह लेना, ठीक है, ऑलराइट। देन और क्या है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो होमो इरेक्टस का हमें एक स्कल मिला था हथनोरा से, हथनोरा एक साइड है, शायद मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊँ मैं, ठीक है, तो ये नोट कर लेना, ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को नोट कर लेना, हथनोरा एक जगह पड़ती है एमपी में, ये जो आपको दिख रहा है ये हथनोरा, यहाँ से होमो इरेक्टस का स्कल मिला था, ठीक है, होमो इरेक्टस का ये लिखा होगा आपके उसमें फैक्ट में लिखा होगा, ठीक है। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में करेक्शन करना, लगना में किसी किसी में लिखा होगा उत्तर प्रदेश, वैसे तो बाद में करेक्ट करवा दिया था उसको, लेकिन अगर यूपी तो गुजरात कर लो उसको काट के, ठीक। आगे आ जाओ दूसरे वाले पेज में, ठीक है, बुरजा होम कोई आगे ब्रैकेट करके लिख लो कोर्स ग्रे पॉटरी, कोर्स ग्रे पॉटरी, ओके। और गुड़गांव में 16 किलोमीटर वेस्ट ऑफ श्रीनगर, उसको चाहो तो 20 कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन और एक करेक्शन और है, कर्नाटक में आओगे साइड में, कर्नाटक में आओगे तो वहाँ पिकली हल लिखा है, पिकली हल को काट के कर लेना आंध्रा में, ठीक है, और पिकली हल की जगह कोड़े कल कर लेना, और तो कुछ नहीं है, और ठीक है। और एक मैंने पेंटिंग बताई थी लखुद यार उत्तराखंड में, उसको लिख लेना अलग से, जगह होगा ना वो, थोड़ा सा जगह होगा लास्ट में, ठीक है, लास्ट में जगह भी उसमें लिखना है लखुद यार उत्तराखंड, वो सुयाल रिवर के बैंक्स में वो, ओके। और एक वो जो जेम्स मिल वाला क्लासिफिकेशन बताया था जो हिंदू मुस्लिम और वो, तो वो भी कहीं लिख लेना, ठीक है, जगह होगी थोड़ी सी वहाँ पे लास्ट में अगर देखोगे 81 नंबर पेज पे, तो वहाँ पे 81 जो नई वाली इन की बाद में एक काइंड ऑफ दूसरा प्रिंट निकला था उसमें है 81 नंबर पेज, जिन्होंने पहले प्रिंट में ली थी तो उनके हो सकता है पेज नंबर लोग 81 पे, ओके। चलो क्या क्वेश्चन करते हैं अभी, चलो। तो पहला क्वेश्चन है ये, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द न्यूलिथिक पीरियड इज नॉट करेक्ट, तो कौन सा सही नहीं है न्यूलिथिक के बारे में स्टेटमेंट दिए, आपको बताना कौन सा सही है, बताइए। फैटमैन का सेकंड एडिशन अभी तो नहीं आ रहा है, ठीक है, जब आएगा तो मैं बता दूंगा। बुरजा होम से रिपीट, क्या बुरजा होम, अच्छा बुरजा होम में कोर्स ग्रे पॉटरी लिख लेना ब्रैकेट में, बुरजा होम में कोर्स COARSE ग्रे पॉटरी, ओके। और टूल्स में अगर कहीं लिखना चाहो टूल्स शो द रीजनल वेरिएशन, टूल्स में अलग अलग वेरिएशन देखने को मिले, ऐसा नहीं कि हर जगह एकदम भयंकर यूनिफॉर्मिटी देखने को मिली। और एक चीज और लिख लेना कि लेटर न्यूलिथिक सेटलर्स वर एग्रीकल्चरिस्ट हु लिव्ड इन सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस मेड ऑफ मड एंड रीड, ठीक है, लिखो लेटर न्यूलिथिक सेटलर्स वर एग्रीकल्चरिस्ट हु लिव्ड इन सर्कुलर और रेक्टेंगुलर हाउसेस मेड ऑफ मड एंड रीड, और सर्कुलर वाले में से लिख देना एरो करके ओन्ड प्रॉपर्टी इन कॉमन, ठीक है, ओके। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस पीरियड ग्राउंड एंड पॉलिश्ड स्टोन, बिल्कुल पॉलिश्ड स्टोन से नॉट करेक्ट पूछा। द पीरियड इज आल्सो नोन एज न्यू स्टोन एज, यस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अपीयर्ड ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम इन वेरियस पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सेम टाइम अपीयर हुए एट वेरियस पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, नाउ दिस वुड बी रॉन्ग, ठीक है, एक्सट्रीम है, ऐसा नहीं कि हमेशा ओनली ऑलवेज नन नेवर दिखेगा तभी तुम उसको एक्सट्रीम मानोगे, ये भी तो है कि सेम टाइम में हर जगह सेम टाइम में, कि मैं बोल रहा हूँ कि 8000 से न्यूलिथिक स्टार्ट हुआ तो हर जगह 8000 से स्टार्ट हुआ, राजस्थान से, मतलब राजस्थान से लेकर दार्जिलिंग हेडिंग से लेकर तुम्हारा तमिलनाडु तक, ऐसा तो नहीं होगा ना, ठीक है, अलग अलग टाइम में अपीयर हुए। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज फाउंड इन मेहरगढ़ 8000 BC, और यहाँ पर लोग कैसे रहते थे, वैसे दीवार खड़ी करके रहते थे, ठीक है, नॉट अ पॉटरी अभी नहीं कर पाओगे तुम, उत्तर इसका ये होगा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं हमने पढ़ा, अभी तो स्टार्ट हुआ आज लेक्चर। तो न्यूलिथिक साइट कौन सी है, न्यूलिथिक साइट कौन सी है, तो करनूल तो नहीं है, करनूल पीलियोलिथिक है, ठीक है, पीलियो। और करनूल में ध्यान रखना यहाँ पर ऐश यानी कि राख टाइप देखने को मिली थी, यहाँ से मिली थी, ठीक है, करनूल से। करनूल कहाँ पड़ता है, ठीक है, कहाँ पर पड़ता है आपका, फायर की डिस्कवरी पीलियोलिथिक में हो चुकी थी, ठीक है, फायर की डिस्कवरी पीलियोलिथिक में हो चुकी थी ओल्ड स्टोन एज में, ओके। अब चलो आगे बढ़ते हैं, और अगर मतलब स्पेसिफिकली अगर पूछ ले कि पीलो में भी कहाँ पे, तो अपर पीलियोलिथिक मतलब जो लेट वाला पीलियोलिथिक 40,000 से 10,000 वाला, ठीक है, हल्लूर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, हल्लूर आंध्रा में, ठीक है, हल्लूर कहाँ था, हल्लूर कहाँ पे था, तो हल्लूर आपका था सॉरी कर्नाटक में था, ओके, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में था, करनूल था आंध्रा में, ठीक है, करनूल वाज इन दी आंध्र प्रदेश, ओके। चलो आगे बढ़ें, ओके, अगला करो, अरेंज करना है नॉर्थ से साउथ में, अब करो जरा इसको, ये याद रहेगा ना, करनूल से ऐश मिला था, ऐश डिपॉजिट्स मिले थे, ये याद रखना, ठीक है, या तो मैं लिख दूँ, या लिख देता हूँ, रुको यार, रुकना एक सेकंड, यहाँ लिख लो करनूल अपर पीलियोलिथिक में, यहाँ से मिलता है करनूल आंध्रा, ठीक है, यहाँ से क्या मिलता है तो ये भी फैटमैन में नोट कर लो, ठीक है, फैटमैन में यहाँ से मैं ऐश डिपॉजिट्स मिलते हैं, यानी कि हमें ये पता चलता है यार ये लोग फायर के बारे में आग के बारे में जान तो गए थे, है ना। चलो तो देखो बुरजा होम ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, याद देखो, ठीक है, सराई खोला पंजाब में, सराई खोला था पंजाब में, पाकिस्तान वाले पंजाब में, कुरनूल आंध्रा में, और अतिरम पक्कम याद करो मिडिल पीलियोलिथिक तमिलनाडु में।
तो अतिरम पक्कम सबसे लास्ट में आएगा, कुरनूल आंध्रा में, ठीक है, बुरजाहोम आएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर में, और सराईखोला। तो 1 2 3 4 होगा, एक बार देख लेते हैं मैप पे, एक सेकंड रुको। तो एक सेकंड रुको। ओके 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 ओके, देखिए आप यहाँ पे सराईखोला ये रहा आपका, बुरजाहोम नीचे है, ठीक है, बुरजाहोम थोड़ा सा नीचे है, दैट इज 2 1 3 4 भी करेक्ट है, बुरजाहोम थोड़ा सा नीचे है, बाकी तो वो तो होंगे ही खैर जो मैंने देखा था, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एक सेकंड, लेकिन यहाँ पे 2 1 3 2 1 पहले सराईखोला आएगा, ठीक है, देन बुरजाहोम आएगा, देन इसके बाद भैया अतिरम पक्कम तो तमिलनाडु में है, और कुरनूल आपका आंध्रा में है, तमिलनाडु तो नीचे है, तो फिर 1 2 3 4 ही रहने दो, ठीक है, 1 2 3 4 ही रहने दो, ठीक है, बुरजाहोम, ओके, ठीक है, ऑलराइट, इसका 1 2 3 4 ही रहने दो, 1 2 3 4 ही सही है, क्योंकि कुरनूल तो आंध्र प्रदेश में ऊपर आएगा, अतिरम पक्कम नीचे जाना पड़ेगा उसको, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस हो, इस वजह से हो सकता है यहाँ पे मैप पे सही पेंटेड ना हो, ठीक है, सही पेंटेड ना हो, ओके, चलो अगला करो जरा। अगला यहाँ पे चंद्रकेतु वाला नहीं पढ़ा है, इनाम गांव पढ़ा है, मंगाडू नहीं पढ़ा है, और सालीहुंडम नहीं पढ़ा है, तो जो पढ़ा है उसके बेसिस पे जरा कोशिश करो करने की, इसको करो, इसको करो। तो इनाम गांव महाराष्ट्र में, चाकुलिक साइड की तो है, नवडट एमपी में, इनाम गांव हो गया, जॉर्वे हो गया, ठीक है, ये प्रवरा वैली हो गई, ये सब कहाँ है, महाराष्ट्र में ही है, और चाकुलिक साइड में हमने पढ़ा था, तो दूसरा तो होगा, और अगर दूसरा होगा तो 2 ऑप्शन तो गए अपने आप, ठीक है। मंगाडू केरल में, और ये भी मेगालिथ, मेगालिथ क्या है, तो ये मेगालिथ साइट हम साउथ इंडिया के बेसिस पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे, तो ये भी सही है, लेकिन पहला और चौथा ये गलत है आपके, क्योंकि चंद्रकेतु वाला आपका बंगाल में है, ना कि उड़ीसा में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, और ये सालीहुंडम तो आंध्रा में ही है, लेकिन ये रॉक कट केव साइंस के लिए नहीं है, बुद्धिस्ट स्तूपा के लिए जानी जाती है, ठीक है, इसके लिए जानी जाती है, ये सिविल सर्विस से क्वेश्चन है, ठीक है, और आप देख सकते हैं एक चीज़ आप पढ़ के ही 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं, ठीक है, ये सिविल सर्विस से क्वेश्चन नहीं है, देखो चंद्रकेतु वाला फिर से रिपीट हो रहा है ना, बुरजाहोम, रॉकेट श्राइन, गणेश्वर कॉपरेटिव है, तो गणेश्वर जोधपुरा कल्चर याद है, राजस्थान में देखने को मिला, क्यों याद है, गणेश्वर जोधपुरा कल्चर जो आर बानस गिलोन कल्चर के पास में था, तो तीसरा वाला तो सही होगा ही होगा, तो यानी ये तो हो नहीं सकता है, तीसरा होगा, यानी कि पहला गलत है, क्यों गलत होगा, बुरजाहोम क्यों गलत होगा, सोचो। तो चंद्रकेतुगढ़ सही होगा या नहीं होगा, तो ये सही, एक्चुअली यहाँ से हमें टेराकोटा आर्ट ही देखने को मिलती है, ओके, ठीक है, यहाँ से हमें रॉक और श्राइन्स नहीं देखने को मिलती है, ऐसा बुरजाहोम किस लिए फेमस है, यहाँ से हमें मिलते हैं टूल्स मेड ऑफ बोन, ठीक है, टूल्स मिलते हैं हमें, स्टोन के तो मिलते ही है, लेकिन बोन्स के भी फेमस है, जैसे चिरान पटना में मिलते हैं ना, चिरान बिहार में साइड, तो बुरजाहोम रॉक और श्राइन के लिए फेमस नहीं है, ये टूल्स के लिए फेमस है, ठीक है, ओके, और टेराकोटा आर्टिफैक्ट्स, टेराकोटा क्या होता है, कुछ नहीं, जो मिट्टी होती है उसको पकाया जाता है, उसे टेराकोटा बोलते हैं, ओके। मेसोलिथिक सीरीज 2 2024 में तुमको लगेगा कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बस आप थोड़ा सा धैर्य रखकर अगर आपको करेंगे इसको तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। कंपाइलेशन आशीष जी बस अभी खत्म होगी क्लास, मैं देखता हूँ कंपाइलेशन बेस्ड, ठीक है, सीरियस का एग्जाम से निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल निकल जाएगा, आप कर लो ना कोई क्वेश्चन उठा के, जो मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई, जो मैंने पॉलिटी पढ़ाई, जो मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, सीरियस का कोई भी क्वेश्चन उठा कर लो, इनफैक्ट सीए उठा कर लो, जो मैं सेल्स सर्विस के तक करवाया मैंने, मैं नहीं बोलूंगा सेल्स सर्विस क्रैक कर लोगे इसे, ठीक है, कर भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है, तुम जब यूपीएससी का प्रिपरेशन अगर कोई करने जाएगा, तो में से जो कि काफी लोग जाते हैं करने, जैसे काफी बच्चे हैं जो 2022 में सेलेक्ट हुए हैं, वो बोलते रहते हैं कर रहे हैं, तो तब तो मैं इतना डिटेल पढ़ाता भी नहीं था, आप लोग इतना बेनिफिट हो ना जो आगे सेल्स सर्विस करेगा, ठीक है, आपका मतलब मैं अब तब मुझे थैंक करने आओगे आप, ये मैं आपको बोल सकता हूँ, अभी तो सकता है आपको अपना समझना है इस चीज़ के, लेकिन हाँ अगर आप सीरियस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं और से कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितना करवा से उतना करते जाना, और पेपर से पहले निट्टो के लेक्चर देखना, ऑप्शनल एलिमिनेशन कैसे करते हैं, जो कि मैं पिछले 2 साल से रेगुलरली बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ और करने की जरूरत नहीं, आराम से सीरियस क्लियर होगा, मैं जीके की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सीएपीएफ का एग्जाम फॉर्म भरा करो, सीरियस सीएपीएफ सस्ते फॉर्म होते हैं, फीस नहीं होती है, फॉर्म डाला करो इनके, चाहे भले तुम्हें जिंदगी में चाहे सिविल सर्विस सीरियस सीएपीएफ देना भी ना हो, लेकिन भरो फॉर्म, देखो उससे सीखने को मिलता बहुत कुछ, ठीक है। अलेक्जेंडर बर्न्स डिस्कवर्ड द फर्स्ट रॉक पेंटिंग्स इन इंडिया, स्वागी घाट, अगेन रॉन्ग, अलेक्जेंडर बर्न्स ने किया डिस्कवर, हाँ किसने किया था, आर्किबाल्ड कार्लाइल ने किया था, स्वागी घाट में लिखवाया था अभी, आर्किबाल्ड कार्लाइल ने, तो पहला गलत, दूसरा अपने आप सही। द पेंटिंग्स एंड एनग्रेविंग्स डू नॉट एग्जिस्ट इन द सेम शेल्टर इन द रॉक आर्ट ऑफ ओडिशा, ओडिशा की शैल कला में चित्र और उत्कीर्णन एक ही शैल श्रेय में विद्यमान नहीं है, ओडिशा की किसी भी रॉक शेल्टर में, रॉक आर्ट में अगर हमें पेंटिंग और एनग्रेविंग देखने को मिल गई साथ में, अपने आप स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं भीमबेटका में, भीमबेटका की जगह वहां पर 800 केव्स मिली हैं, 800, समझ रहे हो, सबने पेंटिंग नहीं मिली वो पता लगा, लेकिन 800 केव, तो तुमको नहीं लगता ओडिशा में ऐसी होंगी 5-7, ओडिशा पूरे राज्य की बात कर रहा हूं, भीमबेटका तो एक बस जगह है मध्य प्रदेश में, ओडिशा में कम से कम 1000 केव्स मिली होंगी, उनमें से एक भी ऐसी नहीं होगी जिनमें शेल्टर भी है, रॉक आर्ट भी है। खुद सोचो, शेल्टर का मतलब है रहना, रॉक आर्ट का मतलब पेंटिंग कर रखी है, तो क्या वो लोग रॉक पेंटिंग बनाने के लिए अलग से गुफा बनाते होंगे क्या, चलो भैया एक अलग से गुफा खोदते हैं, वहां पेंटिंग बनाएंगे, जहां रह रहे हैं वहां बनाएंगे, ऑब्वियस बात है, आप अपने जहां रह रहे हो खाली टाइम में वही बनाओगे, तो गलत हो जाएगा, तो टू ओनली सही हो जाएगा अपने आप ना। भीमबेटका रॉक पेंटिंग डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट वीएस वाकांकर, ठीक है, जब ट्रैवल करे थे भोपाल से काशी, तब उन्होंने देखा। जॉर्वे कल्चर ऑफ डेक्कन के बारे में, ठीक है, दक्कन की जो जॉर्वे संस्कृति उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, उसके कथनों के बारे में विचार कीजिए, करिए विचार। तो थर्ड रिपीट प्लीज, कहाँ पे किसमें थर्ड रिपीट करना है, अच्छा थर्ड क्वेश्चन, देखो सिर्फ अगर बिल्कुल बात सही है, ठीक है, ये ब्रह्मगिरी भी है न्यूलिथिक साइट, नो डाउट ब्रह्मगिरी भी यहाँ पर भी न्यूलिथिक देखने को मिलता है, लेकिन इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद पीलियो एंड मेसोलिथिक आल्सो, तो मुझे अगर बी और सी में चूज करना है तो आई वुड गो विद हल्लूर, ठीक है, आई विल गो विद हल्लूर, ठीक। चलो तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं अभी 8th नंबर, इट कवर्स प्रैक्टिकली द होल ऑफ मॉडर्न महाराष्ट्र एक्सेप्ट द कोस्टल कोंकण, यस कोस्ट को छोड़ के पूरा महाराष्ट्र कवर था, कोस्ट नहीं कवर था। द प्रवरा गोदावरी वैली सीम टू हैव बीन द न्यूक्लियर जोन, यस न्यूक्लियर जोन था। द लार्ज साइट्स ऑफ दिस कल्चर यील्ड एविडेंस ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, सॉरी, तो पहला दूसरा तो सही होगा आपका, ठीक है, पहला और दूसरा तो सही होगा, लेकिन यहाँ पर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के में सच एविडेंस नहीं मिलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सेटल्ड लाइफ थे, सेटल्ड क्यों, क्योंकि हिल में रह रहे हैं, पहाड़ी में रह रहे हैं, ठीक है, इनके पास इतने बहुत अच्छे इक्विपमेंट नहीं थे कि ये छोड़ के जो हिल में रह रहे हैं, जो नदी के पास में रह रहे हैं, उससे कहीं दूर चले जाएं, क्यों, क्योंकि नदी के पास जानवर भी ज़्यादा आते थे, मैं स्टोन एज वालों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि वो भी ऐसे बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करते थे, तो आइलैंड की डिस्कवरी नहीं हुई अभी तक। और दूसरी बात ये है कि आप कुछ सोचो, क्योंकि जानवर भी वहीं पे आएंगे तो हंटिंग करना भी पॉसिबल है, या फिर उनको चराना भी पॉसिबल है, एग्रीकल्चर अगर न्यूलिथिक में लगा तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना वहाँ पर ज़्यादा पॉसिबल है, कहाँ जाएंगे उसको छोड़ के, ठीक है। अब जैसे हम लोग हैं गांव छोड़ के शहर आए, क्योंकि हमें पता है कि खाने पीने कोई टेंशन नहीं मिल जाएगा, खाना ना होगा तो वहीं जाके रहेंगे, वहीं पे खेती बाड़ी करेंगे नदी के पास में, सिंपल सी बात है, तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नहीं था। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से जरा बताओ कमेंट में, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को नॉर्थ ईस्ट में क्या बोलते हैं, राजस्थान में क्या बोलते हैं, झारखंड में क्या बोलते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ,
Paleolithic tools के बारे में ईसमपुर was a well known center of stone tool manufacture located in the Gulbarga district of the Karnataka and was situated along a small stream known of river known as Kamta Hills. तो Kamta Hills में देखने को मिला। और दूसरा स्टेटमेंट है Paleolithic blade is a flake tool the length of which is more than twice its width। तो हमने देखा था कि फ्लेक टूल कुछ इस तरीके से था, इसकी लेंथ बिल्कुल उसकी विड्थ से दुगनी से भी ज़्यादा थी। तो ये तो सही होगा, ठीक है, इसको लिख के पढ़ाने की जरूरत नहीं है, पढ़ाने की जरूरत ना होनी चाहिए, ये देख के समझ में आता है फ्लेक टूल की जो लेंथ है वो उसके जो विड्थ है उससे मोर देन डबल है। ईसमपुर was a well known center of stone tool manufacture located in Gulbarga district of Karnataka and was situated along a small seasonal stream known as Kamta Halla। ये भी सही आपका। इस तरीके के स्टेटमेंट में नो डाउट ये फैक्ट है कर्नाटक, ठीक है, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट तक लिख रहा है। तो जब बहुत ही ज्यादा इलाबोरेटिव स्टेटमेंट होता है जहां पर वो उस पर्टिकुलर चीज के बारे में बड़ा डिटेल में मेंशन कर रहा है, जैसे कि उसने सिर्फ ये नहीं बोला कि कर्नाटक में, उसने बोला गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक में, जनरली ऐसे स्टेटमेंट सही होते हैं, नॉट ऑलवेज बट जनरली, ठीक है। तो कमता हल्ला में सिचुएटेड नॉर्थ ईस्ट में, शिफ्टिंग कल्टिवेशन झूम, राजस्थान में वोल्त्रे, झारखंड में कुरवा और छत्तीसगढ़ में किस नाम से जानते हैं, दीपा। याद करो दीपा बस्ता लेके छत में गई तो बस्ता डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, और इसी नाम से अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल। तो यूपीएससी क्वेश्चन खत्म है, अब ये रेलवे एसएससी के हैं, तो देखो कितना आसान है, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ रहा है, ठीक है। तो जब पूछते रहते हैं ना कि इसके लिए सफिशिएंट भाई बैच सबके लिए सफिशिएंट है, मैं बता दूं, ठीक है, सबके लिए मतलब सबके लिए, क्या आप एसएससी के हो चाहे रेलवे का हो चाहे सीरीज जो भी एग्जाम में बैठ जाना, ठीक है। तो पीलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, बहुत आसान क्वेश्चन है। ओल्ड स्टोन, मिडिल स्टोन और न्यू स्टोन एज। 11 द लोअर पीलियोलिथिक पीरियड इन इंडिया इंक्लूडिंग द एक्यूलियन फेज स्पैन्स अप्रॉक्सिमेटली हाउ मेनी ईयर्स, बता। पीलियोलिथिक लोअर फेज, लोअर पीलियोलिथिक तो लोअर है आपका, ठीक है, जब से शुरू हुआ तब से लेके लगभग कब तक। सर चिरांद क्या होता है? चिरांद बेटा वानी हेरी जी, जो भी आपका नाम है, तो ये जगह का नाम है, ठीक है, और इसको थोड़ा सा बोलचाल की भाषा में कानपुर, सॉरी आई थिंक कानपुर में यूज़ करते हैं, पता नहीं और जगह यूज़ करते हैं, लेकिन चिरांद का कानपुर में कुछ अलग मतलब होता है, ठीक है। तो खैर 6 लाख से लेकर लगभग 1.5 लाख, यस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, और ये ध्यान रखना ये बीसी नहीं है, बीपीएम से गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब बिफोर प्रेजेंट, ठीक है, बिफोर प्रेजेंट है ये, ओके। चलो अगले पे आते हैं, अगला करो। मीजोलिथिक का ड्यूरेशन तो मैंने बताया था आपको, एसएससी क्या मानता है 12,000 से लेकर 10,000। अगला चिरांद, एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो चिरांद तरीके की हरकतें करता है, ठीक है। चलो एक्यूलियन का मतलब है आपका लोअर पीलियोलिथिक, ठीक है, एक्यूलियन जहाँ पे लिखा है लोअर पीलियोलिथिक, ठीक है। चलो तो बोरी विच इज कंसिडर्ड, ये हो गया, बोरी विच इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट लोअर पीलियोलिथिक साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो बोरी जिसमें हमें निम्न पूरा पाषाण काल का पहला स्थान माना जाता है, कहाँ पे लोकेटेड है? तो बोरी है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र, सॉरी महाराष्ट्र में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला 3H सिस्टम फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीहिस्टोरिक इवेंट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो 3H सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था किसने? सीजे थॉमसन ने, ओके। द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस बिगिनिंग अबाउट 12,000 साल पहले टिल अबाउट 10,000 साल पहले, ठीक है, 12,000 से 10,000, जहाँ पर एनवायरमेंटल चेंजेस हो गए थे, यानी कि आई से चला गया था, होलोसीन शुरू हो गया था। मिडिल स्टोन एज, मीजोलिथिक, नो डाउट उसी को ये माइक्रोलिथ बोलते हैं, लेकिन अब दोनों में मुझे टिक करना है तो मीजोलिथिक टिक करूंगा, ठीक है, दोनों में टिक करना है तो मीजोलिथ, वैसे माइक्रोलिथ इज द मीजोलिथ वाला पीरियड, मिडिल स्टोन एज, लेटर स्टोन एज। ऑस्ट्रिच कहाँ पे मिले थे? तुम एज नहीं, तुमको तो मैंने साइट बताई है, तुम साइट बताओ कहाँ पर मिला, क्यों? तो सबसे पहले तो पीलियोलिथिक में भी लोअर पीलियोलिथिक, और उसमें भी कौन सी साइट है? पी से है क्या? पटने कहाँ है? पटने कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। सर डिजिटल नोट्स बनाना पड़ेगा भाई, मिलते हैं डिजिटल नोट्स आपको बैच के अंदर। एक्यूलियन कल्चर ट्रेडिशन इज प्राइमरली आइडेंटिफाइड विद विच टाइप ऑफ एडवांस एंड सिमेट्रिकल स्टोन टूल्स, किसके साथ इसको आइडेंटिफाई किया जाता है? क्लेवर्स एंड हैंड एक्सेस, शिजल्स एंड एजेस, माइक्रोलिथ एंड स्क्रेपर्स, ब्लेड्स एंड बोरर्स ना। अब याद करो, मैंने जब फैटमैन में भी लिखवा रहा था तो मैंने हैंड एक्स और क्लेवर्स लिखवाए थे, आपको लिखवाया था पीलियोलिथिक में। एक्यूलियन का मतलब है लोअर पीलियोलिथिक, माइक्रोलिथ तो मीजोलिथ में देखने को मिलेगा, ब्लेड वगैरह तो आएंगे आपके नियोलिथिक में, ठीक है, सिजल्स वगैरह। क्लेवर्स एंड हैंड एक्सेस आपको देखने को मिलेंगे, क्लेवर्स एंड हैंड एक्सेस, जिनको हिंदी में बोलते हैं क्लीवर और हाथ की कुल्हाड़ी, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो फैटमैन में नोट कर लेना इसको, ठीक है, क्लेवर्स और हैंड एक्सेस का यूज इन दी पीलियोलिथिक। माइक्रोलिथ, सीधा माइक्रोलिथ देखते ही क्या मारोगे तुम बताओ? माइक्रोलिथ विच आर टाइनी स्टोन टूल्स यूजुअली स्टक ऑन टू हैंडल्स ऑफ बोन्स और वुड्स टू मेक टूल्स लाइक सॉज एंड सिकल्स, दे वर मोस्टली फाउंड इन दी माइक्रोलिथ, मतलब मीजोलिथ। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ रीजन फॉर द पीलियोलिथिक पीपल टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? निम्नलिखित में से कौन सा कारण पूरा पाषाण काल के लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारण नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ रीजन फॉर, अच्छा क्या कारण नहीं था? सीजनल चेंज, मूवमेंट ऑफ प्रे एनिमल्स, सोर्स एग्जॉस्शन या फेलियर ऑफ क्रॉप्स। सीजनल चेंज था, है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एज खत्म हो रहा था, एनिमल्स जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हंटिंग ही कर रहे हैं। क्रॉप का फेलियर हो नहीं सकता, क्योंकि अभी क्रॉप तो कर ही नहीं रहे ना प्रैक्टिस, क्रॉप तो मीजोलिथ में भी नहीं आया, वो तो आया जाके कहाँ पर? नियोलिथिक में। तो पीलियोलिथिक का कारण फेलियर ऑफ क्रॉप कैसे हो सकता है? फसलों का खराब होना कैसे हो सकता है जब फसल अभी उगा ही नहीं रहे हैं? तो हाँ। 20 विच आर्कियोलॉजिकल साइट शोज पिट ड्वेलिंग्स एंड एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेटेड डॉग्स ड्यूरिंग द न्यूलिथिक पीरियड? डॉग को बरी किया जा रहा मास्टर के साथ, बताओ कौन सा है ये? डॉग, कुत्ते को मास्टर के साथ बरी किया जा रहा है, दफनाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि भाई कुत्ता मर गया तो लो
या मास्टर मर गया तो कुत्ते को मारा जा रहा है, क्योंकि जब मरता होगा, जैसे मास्टर मर गया तो बरी कर दिया, कुत्ता जब उसका मरा तो उसके बगल में बरी कर दिया, तो ये हमें देखने को मिलेगा बुरजा होम में। चिरांद स्टोन टूल्स, बोन टूल्स, यहाँ भी बोन टूल्स। हल्लूर, हल्लूर कहाँ है जरा बताओ जल्दी से कमेंट में, हल्लूर कहाँ है? कर्नाटक में आपका, ठीक है। हल्लूर, हल्लूर में हमें क्या देखने को मिला? और कोलदीवा कहाँ है? यूपी में, जहाँ से सबसे पहले राइस के एविडेंस मिले। बिल्कुल बेटा, 11-11 बज चुका है, मुझे पता है, तो यही कमेंट करने वाले हो। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, जहाँ पे पेंटिंग भी मिली, नोन फॉर प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग, आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? तो भीमबेटका लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? एमपी, मध्य प्रदेश में है भीमबेटका की केव्स। किसने डिस्कवर की थी? वीएस वाकांकर ने। द आयरन एज साइट नेम्ड टिकवाड़ा, टिकवाड़ा कहाँ है भैया? आयरन एज साइट है ये। आयरन एज अभी हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, अभी इनफैक्ट हमने ब्रॉन्ज एज नहीं पढ़ा है, तो ये कहाँ से पढ़ा होगा? तो खैर, टिकवाड़ा कहाँ पर पड़ता है? ये आपका महाराष्ट्र में, ठीक है, टिकवाड़ा। चलो, पॉटरी वॉज फर्स्ट ट्रेसेबल इन विच पीरियड? तो पॉटरी कहाँ पर सबसे पहले ट्रेसेबल थी? चालकोलिथिक कॉपर में, ओल्ड स्टोन, न्यू स्टोन या मिडिल स्टोन एज में? तो पॉटरी सबसे पहले अपन को देखने को मिली नियोलिथिक में, ठीक है। एक तो ध्यान रखना, ये कॉर्ड इम्प्रेस्ड पॉटरी, मतलब कुछ तो ऊपर कढ़ाई टाइप कर रखी थी, कॉर्ड इम्प्रेस्ड, ठीक है। और बुरजा होम में मैंने तुमको बताया था कोर्स ग्रे पॉटरी, ठीक है, खुरदुरी, कोर्स का मतलब खुरदुरी, ठीक है। चलो, डेट भी 11 है, ओहो, आए हाय, 11:11, 11 दिसंबर। ये खेल हम लोग 11 अक्टूबर से खेल रहे हैं ना जब 11,000 लाइक हुआ करते थे क्यों? मतलब बड़ी शर्म की बात है, तुम लोग 7,000 लोग अभी देख रहे थे, 9,000 देख रहे थे, लाइक देखो जरा। नहीं नहीं नहीं, मैं करने को बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन ख़राब तो लगता है ना, दिल से बुरा लगता है। खैर कोई नहीं, सह लेंगे तुम्हारे लिए इतना भी। प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ, मेगालिथ अभी नहीं पढ़ा, ये आयरन एज है आपका, अगेन इसको स्किप कर सकते हैं। वैसे आंसर तो इसका अराउंड 2000 ईयर्स होगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, आज से कितने साल पहले? 2000 BC नहीं, आज से कितने साल पहले? तो आज से लगभग 3000 साल पहले। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ जेडाइट स्टोन वॉज फाउंड? जेडाइट स्टोन कहाँ मिला था? हल्लूर, मेहरगढ़, महागरा। महागरा कहाँ है? यूपी में है। मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान में। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, हल्लूर कहाँ पर पड़ता है? हल्लूर कर्नाटक में पड़ता है। मिलेट कल्टीवेशन देखने को मिला हल्लूर में। दाउजली हेडिंग, जहाँ से जेडाइट स्टोन देखने को मिला। सेल्ट क्या होता है? सेल्ट, सेल्ट, एक हमारा मेरा फ्रेंड था स्कूल का, वो शर्ट को शल्ट बोलता था, शल्ट। भाई जी शल्ट कौन सी पहन के आए वो आज, ठीक है। तो शेल्ट जो है ये एक क्या है? तो टूम है, हाउस है, टूल है ये, ठीक है, स्टोन टूल है ये सेल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पिलोलिथिक साइट ऑफ आर्कोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन इंडिया? चिरांद, बुरजाहोम, हुंसगी, मेहरगढ़। बताइए गाइस क्या हो जाएगी? तो हुंसगी हो जाएगी, सिंपल, कर्नाटक में। चिरांद हमें मेनली तो नियोलिथिक में देखने को मिला, बोन टूल्स पटना, बुरजाहोम नियोलिथिक, मेहरगढ़ नियोलिथिक 7000, या फिर कहीं कहीं लिखा 8000 BC में सबसे पहले यहीं पे हमें एग्रीकल्चर के एविडेंस मिलते हैं। 3 क्वेश्चन और करेंगे, 28, 29, 30, फिर छुट्टी आपकी, ठीक है, सर्दियों की छुट्टी। तुम भी घूमने जाओ, हम भी घूमने जाते हैं कहीं, ठीक है। अच्छा बताओ, सर्दियों की छुट्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए भाइयों बहनों? बताइए, डिबेट हो जाए जिस पे। कैटल हुयुक तो एक प्रोटो सिटी है नियोलिथिक पीरियड की, कहाँ पे? टर्की में। माइक्रोलिथ वर डैश यूज बाई अर्ली ह्यूमंस, तो माइक्रोलिथ क्या है? माइक्रो, छोटा छोटा स्टोन टूल है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वाज फर्स्ट यूज बाई मैन? तो फर्स्ट हुआ था कॉपर। कितने और क्वेश्चन है? ओहो, आंसर शीट भी अब आपको मिलने लग गई है, वाओ गाइज, क्लैपिंग हो जाए। होता है ना कई बार जब बहुत बड़ा चैप्टर होता है, तो आप में से काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सर बैच में फिर आप जो क्वेश्चन हमें होमवर्क देते हैं उनके आंसर नहीं होते। ये रहे गाइज, एन्जॉय गाइज, नाउ आंसर शीट भी मिलेगी आपको गाइज, ठीक है। सारी सुविधाएं आपके एकदम कदमों में डाली